अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए हमारे बहुत ही प्यार से नॉवल जिसका नाम है पतला, वो भी कंप्लीट आप सबके प्यार को देखकर। तो करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक ऐसे मज़ीद मोस्ट रोमांटिक कंप्लीट नॉवेल्स के लिए। आहिर नबील को होश आ गया। हसन के बताने पर आहिर सुर्ख होती आंखों के साथ आईसीयू में दाखिल हुआ। नबील के होठों पर अब भी एक नाम था और वो थी आयमा। आहिर की आंखें शोले बरसाने लगी और वो वहाँ से उठकर चला गया। नबील आहिर का बचपन का दोस्त था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। आहिल और नबील क्लास फेलो भी थे। आहिर ग्रेजुएट मुकम्मल करके लंदन चला गया था और नबील पाकिस्तान में ही था। नबील ने ग्रेजुएट करके अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। आहिर को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो लंदन चला गया हाई इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक साल बाद सुमैर की कॉल पे आज वो पाकिस्तान के मशहूर हॉस्पिटल आगा खान के आईसीयू के बाहर खड़ा था और इस वक्त इसकी आंखें शोला बरसा रही थी। अपनी जान से अजीज़ दोस्त को इस हालत में देखकर आहिर का खून खोल उठा था और अब वो बदला चाहता था आयमा से। नबील को आहिर ने लंदन के मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। वहाँ इसका अच्छा इलाज हो रहा था और वो रिकवर हो रहा था। यहाँ आहिल आयमा की तलाश में लगा था। हसन पता लगा आयमा के बारे में। हाँ, नबील के फेसबुक आईडी में एक आयमा नाम की लड़की ऐड तो है, पर कंफर्म नहीं कि ये वही है। हसन तो पागल है, वो आयमा के लिए खुदकुशी कर रहा था। दूसरी बार वो कोई और नहीं वही होगी, पता लगा अब इसका। हाँ, मैं लगाता हूँ, हसन के कह के वो निकल गया। कुछ दिन बाद हसन आहिर के पास एक एड्रेस के साथ खड़ा था और वह एड्रेस यकीनन आयमा का था। आहिर के लोगों लबों पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई। आहिल वो एड्रेस लेकर रवाना हो गया। आहिल एड्रेस के मुताबिक हैदराबाद में मौजूद था, लेकिन वो इस बात पर हैरान था जो एड्रेस वहाँ एक आम सा मकान था, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था। तो क्यों नबील ने ऐसी जगह प्रीफेयर की। लेकिन हसन के कहने के मुताबिक वो लड़की अमीर थी और यहाँ अमीरी जैसा आहिल को कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब इस लड़की ने नबील से झूठ बोला। असल में इसे एक अमीर ज़्यादा चाहिए था, लेकिन नबील इतना अमीर नहीं था। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा। तुम्हें अमीर ज़्यादा चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगा। आहिल मकान के बाहर खड़ा अपनी सोचों में मगन था। दरवाज़ा बजाने पे एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ नमूदार हुआ। इसने आहिल से सवाल किया, कौन हो बेटा, किससे काम है। आहिर चुपचाप इस बुज़ुर्ग को देखता रहा और फिर चला गया। वो बुज़ुर्ग बड़ी हैरानी से आहिर को जाता देख रहा था और फिर अंदर आ गए। कौन था बाबा। आयमा ने अपने दादाजी को अंदर आते देखा तो पूछा। पता नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं, ऐसे चला गया। बाबा शायद कुछ खैरात मांगनी हो, आयमा ने मुसीबत से कहा, मासूमियत से कहा। नहीं बेटा, इसके बराबर में बड़ी गाड़ी खड़ी थी, वो खैरात मांगने वाला नहीं लगता था। चलो चला गया। अच्छा बाबा। आबिद साहिब का छोटा सा घराना था, एक बीवी और एक पोती। बेटा और बहू एक हादसे में सुपुर्दे खाक हो गए थे। तब से आयमा में इन दोनों की जान बसती थी। आयमा 2 साल की थी जब से इसे दादा दादी ने पाला था। इन्होंने आयमा को पलकों पे बिछा कर रखा हुआ था, हर फरमाइश पूरी करते थे। दादाजी की अच्छी पेंशन आ जाती थी, कभी इन्हें पैसों की तंगी नहीं हुई थी। आबद साहिब ने आयमा के लिए प्रॉपर्टी जमा की हुई थी ताकि इसे कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल न पेश आए। आयमा बहुत नेक और सादतमंद थी, नमाज कभी नहीं छोड़ती थी और इसकी यही बात आबद साहिब को बहुत पसंद थी। आयमा नबील की क्लास फेलो थी। यूनिवर्सिटी के बाद वो कभी नबील से नहीं मिली थी। नबील इसकी आईडी में ऐड था। आहिर का दिमाग घूम रहा था ये सोच के कितने सादे लोग और ऐसी हरकतें, कोई इतना दिखावा कैसे कर सकता है। और इस लड़की ने अपने बुजुर्गों का भी नहीं सोचा कि अगर इसकी असलियत इन पर खुल गई तो इनका क्या हाल होगा। पर हाल आयमा, तुम्हें तुम्हारे हक की सज़ा मिलेगी। आहिर नबील तुम्हें बुला रहा है बार बार, हसन ने आहिर को बताया। आहिर ने सर हिलाया और एयरलाइन कॉल की। सीट कंफर्म की लंदन की और इसी शाम आहिर रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंच के वो नबील के पास गया। नबील ने आहिर को देखकर आंखें खोली। आहिल इसकी आंखों में नमी महसूस कर सकता था। आहिल, आई एम सॉरी यार। नबील जानता था इसकी इस हरकत से अगर किसी को फ़र्क पड़ा था तो वो था आहिल। नबील, क्या वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए तूने खुदकुशी का सोचा, मेरे लिए जीने का नहीं सोचा। आहिल एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कह रहा था। नबील की आंखों में नमी भर आई। बस बहुत हुआ, अब रोने की बारी इसकी है। नहीं आहिल, इसे कुछ मत कहना, वो मेरी ज़िंदगी है। आहिल को बहुत गुस्सा आया पर वो खामोश रहा। नबील से
اس نے کیا کیا اور تم لوگ کہاں ملے؟ اس نے تجھے کیوں چھوڑا؟ آہر نے ایک ساتھ سارے سوال پوچھ ڈالے۔ یونیورسٹی میں ملے تھے ہم، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، پر اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں۔ تو نے اس سے بات نہیں کی؟ آہر نے نبیل سے پوچھا۔ وہ بہت بار کی، پر وہ کہتی ہے لڑکا بہت امیر ہے، وہ اسے بہت خوشیاں دے گا۔ یہ اس نے کہا؟ آہر نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ ہاں، اور تو اب بھی کہتا ہے وہ تجھے محبت کرتی ہے۔ وہ لڑکی کہاں کی ہے؟ یا میں تجھے نہیں بتا سکتا، تو اسے نقصان پہنچائے گا۔ اچھا، تیری طبیعت کیسی ہے اب؟ اور اگر میرے دل میں ذرا بھی پیار ہے تو آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ وعدہ، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، بس مجھے آئمہ لا دے۔ اچھا، میں کچھ ٹائم کے لیے پاکستان جا رہا ہوں، تو یہیں رہنا۔ یہ میرے گھر کی چابیاں ہیں، جو بھی چاہیے لے لینا، اور کیش کی ضرورت ہو تو میری چیک بک میرے کبرڈ میں رکھی ہوئی ہے، اس کی چابی بھی اسی میں ہے، جتنا چاہے لے لینا۔ میں کچھ ٹائم اپنے پاکستان والے گھر میں رہوں گا، اپنا خیال رکھنا، آہر نبیل نے کہا۔ نبیل کے کہنے پر آہر نے بس اتنا کہا، اس کی ضرورت تجھے ہے، اور چلا گیا۔ نبیل جانتا تھا آہر اس سے ناراض ہے۔ آہر پاکستان پہنچ کے سیدھا حسان کی طرف گیا۔ حسان، اس لڑکی کی ٹائمنگ پتہ کی ہے؟ ہاں، وہ اب کہیں پرائیویٹ جاب کر رہی ہے، صبح 8 بجے جاتی ہے اور 2 بجے آتی ہے۔ ٹھیک، گھر میں کون کون ہے؟ بس دادا دادی ہیں اور کوئی نہیں؟ آہر نے حسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دادا کی ٹھیک ٹھاک پراپرٹی ہے، پینشن بھی اچھی ہے، شوق میں جاب کرتی ہے لڑکی۔ اچھا، دادا دادی کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے اور سادے لوگ، جس سے بھی پوچھا وہ یہی کہتا ہے۔ ان کی بیٹی کو اغوا کرنا صحیح رہے گا؟ آہر نے ایک دم حسان سے پوچھا۔ میرے خیال سے نہیں، ایک ہی پوتی کے سہارے جیتے ہیں دونوں، انہیں کچھ ہو گیا تو ہم سے غلط ہو جائے گا۔ آہر کوئی سوچنے لگا، اور پھر اس نے نبیل کو کال ملائی۔ کال چھوڑتے ہی آہر نے نبیل سے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے تجھ سے۔ ہاں، نبیل نے سنجیدگی سے کہا۔ تجھے مجھ میں اور اس لڑکی میں کسی کو چننا پڑے تو کسے چنے گا؟ نبیل گہری خاموشی کے بعد بولا، تجھے۔ ٹھیک ہے، کہہ کے آہر نے کال رکھ دی۔ اب آہر کے دماغ میں جو آیا تھا اس پر عمل کرنا تھا۔ اس نے اپنے ماما پاپا کو کال ملائی۔ آہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، اور ایک بہن تھی جو بچپن میں چھت سے گر کے چل بسی تھی۔ آہر کے ماما پاپا ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ آہر کے پاپا اس گاؤں میں سربراہ تھے، وہ گاؤں اس کے پاپا کا تھا۔ آہر نے بہت بار کہا اپنے پاپا سے کہ وہ اس کے ساتھ لندن چلے، پر انہیں اپنے گاؤں میں ہی سکون ملتا تھا، وہ نہایت سادہ تھے، پر ان کے آگے پورے گاؤں میں کسی کی نہیں چلتی تھی۔ آہر دنیا میں صرف پاپا سے ڈرتا تھا۔ آہر شروع سے شہر میں رہتا تھا۔ آہر کی پڑھائی کی وجہ سے فراز صاحب نے اپنے لکھتے جگر کو اپنے سے دور رکھا، پر وہ چاہتے تھے آہر اپنا بزنس جوائن کرے، پر وہ منع کر کے لندن چلا گیا تھا، اور نبیل کبھی کبھی جاتا تھا ان سے ملنے۔ آہر نے جب اپنے فیصلے کا حسان کو بتایا تو وہ صدمے میں آ گیا۔ آہر، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نبیل کو پتہ چل گیا تو وہ مر جائے گا۔ نبیل کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا، اور میں ایسے شوق میں شادی نہیں کر رہا، مجبوری ہے، اغوا کر کے میں اپنی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا۔ قصور اس لڑکی کا ہے، اس کے دادا دادی کا نہیں، اس لیے اسے شادی کر کے لاؤں گا، پھر اسے زندگی کا اصلی مزہ چکھاؤں گا۔ لیکن شادی؟ حسان کی حیرت اب بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، تو تم کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہو شادی کا؟ نہیں، اگر میں کسی اور سے اس کی شادی کروا بھی دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ اس کی زندگی جیرن کرے گا اور بعد میں اسے طلاق بھی دے دے گا؟ میں خود کے علاوہ اور کسی پہ یقین نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ لیکن تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ کبھی تمہیں طلاق نہیں دینے دیں گے، انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے میں اسے نکال دوں گا تو شادی ماما پاپا کے بغیر کیسے کرو گے؟ لوگ ہائر کروں گا، آہر اطمینان سے کہہ رہا تھا، جبکہ حسان کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آہر نے اپنے کہنے کے مطابق کچھ لوگوں کو ہائر کر کے آئمہ کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ اب جواب کا منتظر تھا وہ، اور وہ جانتا تھا جواب ہاں میں ہی ہوگا، اس لیے مطمئن تھا۔ آہر کے رشتے سے آئمہ کے دادا دادی بہت خوش تھے، انہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہیں آئمہ پریشان تھی کہ اچانک انجان کیسے رشتہ لے کر آ سکتا ہے، پر اپنے دادا دادی کو خوش دیکھ کر چپ تھی، پر انجانے خوف کے سائے سے گھیرے ہوئے تھے۔ دادی آئمہ کے پاس آئی تو اس نے اپنی پریشانی دادی کو بتائی۔
इस पर दादी का कहा, बेटा लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी राज करेगी। और बेटा हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें बसा देख लें। और आयमा चुप करके हाँ कहकर चली गई। आहिर को हाँ हो गई थी। आयमा के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन आहिर के पास ऐसा कुछ नहीं था। अब तक आहिर ने ना ही आयमा को देखा था और ना ही आयमा ने आहिर को। दोनों में देखने की चाह भी नहीं थी। दादा दादी ने अपने सारे अरमान शादी में पूरे किए और आज वो अपनी जान से इस बेटी को रुखसत कर रहे थे। आयमा चुप थी, बस अपने दादा दादी का मान रखा था इसने। आहिर की आंखें सुर्ख पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था इस शहजादी जैसे शख्स के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। आहिल आयमा को लेकर आहिल मैंशन पहुंचा और गाड़ी से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला गया। आयमा काफ़ी देर ऐसे गाड़ी में अकेली बैठी रही। फिर ड्राइवर ने इसे कहा, आपको साहिब बुला रहे हैं, और वह मरते कदमों के साथ आहिल मैंशन में दाखिल हुई। सामने आहिल बैठा था, इसने चेंज कर लिया था और अब वो कहीं से दुल्हा नहीं लग रहा था। आयमा इसे सामने देखकर सोच में पड़ गई कि क्या ये दुल्हा है, क्योंकि आयमा ने अब तक आहिल को नहीं देखा था। आयमा वहीं रुक के इस शख्स के बोलने का इंतज़ार करने लगी, जबकि वह शख्स आयमा को आज पहली बार देख के अपना आप खो बैठा था और सोच रहा था, इतना नूरानी चेहरा कैसे। वो सोचों में गर्क था जब भी आयमा ने इसे मुखातिब किया, आप आहिल हैं, क्यों तुम किसी और के इंस्पेक्ट कर रही थी। आहिर के जवाब पे आयमा की आंखें फटी रह गई। क्या मुझे जानमाज और रुख का बता सकती हैं, मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी अब तक। इसके बाद पर आहिर को गहरा झटका लगा था। कुछ देर इसे देखने के बाद आहिर ने कहा, ये सब ड्रामे किस लिए। आयमा बस इतना के कह पाई, नमाज में कोई ड्रामा नहीं होता। इसका इतना कहना था कि आहिल अपनी जगह से उठा और जोरदार थप्पड़ आयमा के मुंह पर जड़ दिया। आयमा दूर जा गिरी, गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपनी होने वाली तस्लील को बर्दाश्त कर रही थी, पर वह चुप थी। आहिर धाड़ा, निकल जाओ मेरी नज़रों से दूर, वरना आज ही मेरे हाथ से तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। आयमा जब्त बर्दाश्त करने के साथ बोली, मेरा कसूर बता सकते हैं आप मुझे। आयमा का इतना कहना था कि आहिर गुस्से से पागल हुआ इसकी तरफ लपका और एक और थप्पड़ इसके मुलायम गाल पर जड़ दिया। आयमा के गालों पर आहिर की उंगलियों के निशान छप गए। बेशरम लड़की, अब तुम्हारा कसूर भी मैं तुम्हें बताऊं। आयमा कांपने लगी थी। आज तक इसके दादा दादी ने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था। आज आहिर ने इसे अपने मर्दाना हाथ से इसे दो जड़ दी थी और वह सहमी खड़ी रो रही थी। आहिर निकलता बाहर चला गया और आयमा सोचने लगी, इसे ऐसा क्या गुनाह सर जर्द हुआ जिसकी इसे सज़ा मिली है। आहिर सुबह के टाइम वापस आए तो आयमा को नमाज में रोता देखकर ठटक गया। कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की, सोचता अपने कमरे में चला गया। आयमा नमाज पढ़ के बहुत सुकून महसूस कर रही थी। वो वहीं नीचे सोफे पर सो गई। आहिर जब नीचे आया, आयमा को सोता देखकर इसका गुस्सा और बढ़ गया। हमें बेचैन करके खुद आराम से सो रही है। आहिर ने ठंडा पानी आयमा पर उंडेल दिया। आयमा घबरा के उठी, इसे समझ नहीं आया इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह एकदम खड़ी होकर आहिर को देखने लगी। महारानी हो क्या जो आराम से सो रही हो। आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर सोना या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हर बात की एक सज़ा होगी यहाँ तुम्हारे लिए। अब जाओ जाके नाश्ता बनाओ, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जहाँ जितने भी नौकर हैं इन सब का नाश्ता, खाना, घर की सफाई और हर काम तुम करोगी। और तुम वो काम भी करोगे जो तुम्हें यहाँ के नौकर कहेंगे। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत इस घर में इन सब से भी गई गुजरी है। आयमा ने सारी बातें सुनने के बाद बस इतना कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, दादी के घर कभी नहीं बनाया। इसका इतना कहना था कि आहिल ने इसे ज़ोरदार थप्पड़ से नवाजा। आयमा दूर जा गिरी और रोने लगी। आहिल इसके पास आया और कहा, यहाँ तुम्हें मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है, और इसके बाल अपने हाथों में जकड़ लिए। आयमा दर्द से कर्रा उठी। आइंदा अगर बोला तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि ये जो तुम्हारा मक्कार चेहरा है ना, धोखेबाज, इसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। आहिर ये कहता आयमा को छोड़ता चला गया। आयमा गुस्से, गम और तकलीफ़ की शिद्दत से रोने लगी। दादी, आपने तो कहा था कि मैं राज करूंगी, पर यहाँ तो कोई नहीं जिसे मेरी परवाह हो। आयमा को आहिर ने सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था और इसकी हर बात, हर चीज़ पर पाबंदी थी। वो कहीं जा नहीं सकती थी। आज इसे दादा दादी बहुत याद आ रहे थे। इसने एक बार पूछने का सोचा। वो सारा दिन काम करती, नौकरों का खाना भी आहिल इससे बनवाता और कोई
ذرا سا خراب ہو جاتا اہل اسے دو تین جڑ دیتا اور دروازے کے باہر کتنی کتنی دیر تک کھڑا رکھتا اور بس اپنی آنسو ضبط کیے وہاں کھڑی رہتی۔ اگر کہتی تو بھی کیسے، بوڑھے دادا دادی کو وہ اس عمر میں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج بہت خواہش تھی اپنے جان سے پیارے دادا دادی کو دیکھنے کی۔ وہ صبح سے کام کرتی رہی، آہر کے سارے کام بھی آہل اسی سے کرواتا تھا۔ آہر رات میں جتنی بار کافی پیتے اسے اٹھاتا، نہیں پینی ہوتی تو بھی جان بوجھ کے بنواتا، اور آئمہ بس چپ چاپ سا برداشت کر رہی تھی۔ کوئی ایسا تھا نہیں جسے وہ کچھ کہتی۔ ایک دوست رائنا تھی جو شادی ہو کے امریکہ شفٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ کبھی کبھی کال کرتی تو اسے وہ اپنے دکھ کیا بتاتی، وہ بس اس کے دکھ سن کے اسے دلاسے دینے لگتی۔ آہر جب آیا تو اسے کھانا دے کر آئمہ وہیں کھڑی ہو گئی، ورنہ آہر جب تک کھانا کھاتا تھا وہ گیٹ کے پاس کھڑی رہتی تھی۔ اگر اسے تھوڑی دیر ہو جاتی آہر اسے مارنے سے باز نہ آتا۔ وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا تھا، اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کی نظر میں آئمہ دنیا کی سب سے بری لڑکی تھی، جس کے ساتھ وہ جس طرح کا سلوک چاہے کر سکتا تھا۔ آہر نے کھانا کھا لیا تو آئمہ کافی لے کر آئی اور وہیں کھڑے رہ کر انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی۔ کیا مصیبت پڑ گئی جو میرے سر پر نازل ہو گئی ہو؟ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مجھے فضول بکواس سننے کی عادت نہیں، اب تم جا سکتی ہو۔ آئمہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے دادا دادی کے پاس جانا ہے، آئمہ کہہ کر رونے لگی۔ آہر کے دل کو اس وقت کچھ ہوا، پر اس نے صاف منع کر کے آئمہ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ کتنی دیر تک آئمہ روتی رہی۔ آہر نے دیکھا پر یہ سوچ کے کہ نظر انداز کر دیا کہ اس نے بھی تو نبیل کو کتنا رلایا ہے۔ آئمہ فجر کی نماز کے بعد سے کام میں لگتی تھی۔ اسے رات دیر تک کام کرنا پڑتا تھا، جو اپنے گھر میں رانیوں کی طرح رہتی تھی۔ آہر نے اس کے ساتھ نوکروں سے بدتر سلوک کیا ہوا تھا۔ شروع میں وہ بیمار ہو جاتی کام کر کر کے، پر اب اسے عادت پڑ گئی تھی۔ بس جیسے اٹھتی کام میں لگ جاتی، پر نماز اور قرآن باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ اب بھی اور اس کی یہی بات آہر کو پریشان کرتی تھی کہ کوئی کتنا ڈرامہ کر سکتا ہے، اور ڈرامہ تب ہو جب میں دیکھوں۔ میں تو بے ٹائم آتا ہوں اور تب بھی میں نے اس لڑکی کو عبادت کرتے ہوئے خدا کے سامنے روتے دیکھا ہے۔ اب آہر کو سمجھ سے باہر ہو گیا تھا سب۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبا ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ آگے کوئی چیز آئی اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور گاڑی سیدھی جا کے کھائی میں گر گئی۔ آہر کے ہاتھوں میں ایک ٹانگ میں فریکچر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا خود سے، اور نہ ہی کچھ کھا سکتا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ آئمہ کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ جانتی تھی آہر خود سے کھا پی اور چل نہیں سکتا، تو اس کی مدد کرنے لگی، پر آہر نے اسے کمرے سے نکال دیا اور اپنے لیے ایک لڑکا رکھ لیا جس کی مدد کرتا کھانے کھلانے اور چلنے میں۔ آج بھی وہ اس لڑکے کو ڈانٹ رہا تھا کہ ٹھیک سے کھلائے، لیکن اسے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ آئمہ نے سوچا جا کے آہر کی مدد کرے، پر پھر دروازے کے باہر ٹھہر گئی، پر اندر نہیں گئی۔ رات کے وقت آئمہ کو کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ نیچے سروینٹ کوارٹر میں واضح آواز سن سکتی تھی۔ اس نے اٹھ کے باہر دیکھا تو آواز اب بھی آ رہی تھی، اور وہ آواز آہر کے کمرے سے تھی۔ پہلے وہ سوچتی رہی کہ جائے یا نہ جائے، پھر ہمت کر کے گئی تو دیکھا آہر نیچے گرا ہوا ہے، اور جو لڑکا آہر نے ہائر کیا تھا وہ مزے سے سو رہا تھا۔ آئمہ فوراً دوڑ کے آہر کے پاس گئی اور جیسے اسے اٹھانے لگی، آہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گلاب خان کو بلانے لگا، لیکن گلاب خان تو گدھے گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ آئمہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر تک آہر آواز دیتا رہا، پھر جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو آئمہ نے سہارا دے کر آہر کو اٹھایا۔ اس بار آہر بھی چپ تھا، مجبوری کی وجہ سے۔ صبح آہر نے گلاب خان کو فارغ کر دیا اور آئمہ کو کمرے میں بلایا۔ جی، آئمہ نے کہا، آج سے میرا ہر کام تم کرو گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رات میں میرے کمرے میں آ کر میری مدد کر کے مجھے یہ جتانے کا کہ میں مجبور ہوں، تو آج سے یہ سارے کام تم کرو گی، مجھے کھانا بھی تم کھلاؤ گی، اور ایک اور بات، وہ دروازہ دیکھ رہی ہو تم وہاں سو گی آج سے۔ جی، آئمہ اتنا کہہ کر جانے لگی تو آہر نے اسے بلایا، ادھر آؤ، مجھے واش روم تک لے چلو۔ آئمہ آہر کے پاس کی اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو آہر کے اتنے پاس آ کر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور آہر یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اس نے آئمہ کو اور قریب کر لیا ہے۔ آئمہ نے گھبرا کر ایک دم آہر کو چھوڑ دیا اور وہ گر پڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیوں چھوڑا؟ اٹھاؤ مجھے، آہر دھاڑا۔ جی ہاں میں اٹھاتی ہوں۔ جاہر چھوڑا کیوں تھا؟ آہر کا غصہ ساتویں آسمان پہ جا پہنچا۔
وہ آپ نے کیا؟ میں نے وہ اپنے قریب کیا، ایما نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ قریب کیا تو کیا؟ بیوی ہو میری۔ ایما کے ہوش اڑ گئے آہر کی بات سن کر۔ جی، اس نے حیرت سے آہر کو دیکھتے کہا۔ کیا ہے جی؟ اٹھاؤ مجھے۔ ایما نے احتیاط سے آہر کو اٹھایا اور واش روم لے گئی اور وہ خود باہر انتظار کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی ابھی جو بات آہر نے کہی وہ بات تو ایما بالکل فراموش کر چکی تھی، اور دعا کرنے لگی کہ آہر کو دوبارہ کبھی یاد نہ آئے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، بس اپنا حق نہ مانگے۔ کبھی وہ دعا مانگنے میں مگن تھی تب آہر دروازے تک آیا اور دروازے کو پکڑ کے لمبے سانس لینے لگا۔ کیا ہوا آپ کو؟ چل نہیں پا رہا؟ اب اندر تمہیں بلاتا کیا ہے، اس لیے خود سے آنا ہوا؟ اس لیے یہ حالت ہے؟ آئندہ پوچھا تو تمہیں ہی بلاؤں گا اندر بھی۔ ایما نہیں کہتی چپ ہو گئی۔ آہر کے ہاتھ کچھ کام کرنے لگے تھے لیکن اب بھی اسے چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ خود سے زیادہ نہیں چل پا رہا تھا۔ ایما آہر کو بیڈ تک لے گئی اور پوچھنے لگی، کھانا لا دوں؟ کیا مطلب ہے لا دوں؟ کھلائے گا کون؟ وہ میں۔ ہاں تو جاؤ پھر لے آؤ۔ جی کہتی ایما کھانا لینے چلی گئی، اور وہ جب بھی آہر کو کھانا کھلاتی آہر کی نظر مسلسل ایما پر جمی رہتی اور اس بات سے ایما کو پریشانی ہوتی۔ وہ آہر کے سارے کام کرتی، رات میں آہر کو دوائیاں دے سلا دیتی اور خود دروازے کے پاس بغیر کسی تکیے رضائی کے، کیونکہ وہ جانتی تھی آہر اسے ہر طرح کی تکلیف دینا چاہتا ہے، وہ یہ سب رکھوا دے گا، اس لیے وہ لائی ہی نہیں۔ بس آہر کے کمرے میں ہیٹر چلتا تھا اس لیے اس کی سردی سے بچت ہو رہی تھی، لیکن یہ وہ ہی جانتی تھی اتنی سردی میں ایسے سونا کتنا مشکل تھا۔ عموماً تو آہر صبح ہی اٹھتا تھا، پر آج اس کی آنکھ 5 بجے کھل گئی۔ اس نے کروٹ لے کر دیکھا ایما کو، جیسے دروازے کے پاس اس نے سونے کا کہا تھا وہ ویسے ہی سو رہی تھی اور بغیر کسی چیز کے۔ آہر کو حیرت ہوئی اور سوچنے لگا میں نے یہ کب کہا تھا کچھ پہن کے مت سوئے، اتنی سردی میں پاگل مر گئی تو نبیل کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور وہ سوچتے سوچتے ایما کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھی، اپنا حق طلب کر رہی تھی۔ نہیں آہر، ایسا نہیں کر سکتے تم اپنے دوست کے ساتھ، ایما کو تو چھوڑنا ہی ہے مجھے۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے سوچ رہا تھا کہ اذان آنے لگی اور اس نے دیکھا ایما اذان کی آواز کے ساتھ اٹھی ہے۔ وہ سوتا بن گیا، پر چور آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ایما نے اٹھتے کلمہ پڑھا، پھر واش روم گئی، وضو کی اور وہیں کمرے میں نماز پڑھنے لگی۔ آہل اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ اتنی بری ہے جتنا سب نے بتایا تو آج تک مجھے کوئی برائی کیوں نہیں دکھی؟ اور ڈرامہ تو سب کے سامنے ہوتا ہے اکیلے میں نہیں۔ اس وقت نماز میں دعا مانگ رہی تھی اور اس کی دعا میں کتنی وہ آہر دیکھ سکتا تھا۔ وہ پوری طرح نماز میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور آہر کی رضائی ٹھیک کی اور صوفے پہ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنے لگی، اور آہر بہت حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ موبائل کی ٹارچ پر قرآن کریم پڑھ رہی ہے تاکہ آہر کی نیند نہ خراب ہو۔ یہ سب دیکھ کے آہر کا سر چکرا گیا۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آخر وہ سوچتا سوچتا سو گیا۔ اس دن کے بعد آہر ایما کو کچھ دن روز صبح اٹھ کے دیکھتا، اور جب اس نے دیکھا اس کا روز یہی روٹین ہے تو اس نے ایما کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اسے مارنا، بے عزت کرنا سب آہر کو گناہ لگنے لگا۔ آہر کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، اس کے ہاتھ اور ٹانگ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کے ایما سے سب کرواتا تھا۔ پہلے تنگ کی غرض سے، پر اب اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ ایما آہر زور سے اسے آواز دے رہا تھا اور وہ کچن سے بھاگتی اوپر آئی۔ جی کہاں ہو تم؟ صبح سے کھانا کون کھلائے گا مجھے؟ پر آپ کا ہاتھ تو کیا میرا؟ آہر نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دیا۔ ایما کو لگا وہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے یہ سب کر رہا ہے، اور وہ لاتی ہو کے نیچے چلے گئی اور کھانا لا کر آہر کو کھلانے لگی۔ آہر اسے دیکھ ہی رہا تھا، اس کے چہرے پر چھائی معصومیت چیخ چیخ کے گواہی دے رہی تھی کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، پر پھر بھی وہ اپنے دوست کو کیسے غلط سمجھ سکتا تھا جو 2 بار ایما کے لیے سوسائڈ کی
मरने की कोशिश कर चुका है। एक झटके से आहिर ने खाना गिरा दिया और आयमा से कहा, दफ़ा हो जो मेरी नज़रों से। नबील की तबीयत अब बेहतर थी। आज आहिर ने इससे ऑनलाइन बात कर रहा था। इसे ठीक देख के इसे बहुत खुशी हुई। आहिल आयमा मिली? नबील के सवाल पर आहिर नज़रें झुकाते चुप हो गया और बस इतना कहा, नहीं तो झूठ कह रहा है, मैं जानता हूँ, पर तू आयमा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वादा कर। आहिर ने काल काटते हुए नबील समझ गया वह इसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आज आयमा के दादा दादी आए हुए थे और वो दुआ कर रहे थे कि आहिल इनके सामने कुछ ना करे, और ऐसा ही हुआ। आहिल इन दोनों से खुश दिली से मिला और वह मुतमिन होकर चले गए और आयमा को ये भी बता गया कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे मिलना चाहती है और इन्होंने इसे इसके घर एड्रेस दे दिया। ये बात आयमा के लिए बायसे परेशानी थी कि इसकी दोस्त यहाँ आ रही है और इससे सब पता चल जाता, पर अब वो किसी भी वक्त आ सकती थी और आयमा जानती थी कि अगर मना करेगी तो इसकी दोस्त ये बात और किसी को नहीं बताएगी। जिस बात का आयमा को डर था वही हुआ। इसकी दोस्त जिसे आयमा प्यार से माया कहती थी, वो आज आके इसके साथ सामने ठहरी थी और आयमा सर्वेंट्स के लिए खाना बना रही थी। वो हैरान हो गई, आयमा तेरा इतना बड़ा घर, यार मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए, मज़ा आ जाए। और आयमा दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि ऐसा किसी को ना मिले। तब माया की आवाज़ पर चौंकी, यार यहाँ इतने नौकर हैं, खाना तू क्यों बना रही है? मैं इन सब का ही खाना बना रही हूँ, आयमा ने सादगी से जवाब दिया। वाट माया तो सदमे से मुंह बंद करना भूल गई। मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी अंदर। एकदम माया ने अपना मुंह बंद किया और इसे कहा, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, और बस इसे सब बता दिया। और कहाँ दादा दादी को कुछ ना बताया। माया को हैरत हुई पर वो चुप रही। हाँ, पर इतना कहा जा सकता था। माया को दुख बिल्कुल नहीं हुआ था। माया आयमा के पास जिद करके रुक गई। आयमा ने कहा भी कि सारे हालात तुझे बताए हैं, फिर क्यों रुक रही हो? तो इसने कहा, तेरे पास रहना चाहती हूँ कुछ दिन। आयमा चुप हो गई। आयमा बाहर फूलों को पानी दे रही थी, तब बाहर की गाड़ी अंदर आई, पर आयमा पानी देने में इतनी मगन थी कि इससे आहिर के आने का पता ही नहीं चला। वो अपनी धुन में गाना गाते पानी दे रही थी। आहिल इसकी आवाज़ की सैर में उतर गया और सोचने लगा कितनी मीठी आवाज़ है। वो वहीं खड़ा होकर आयमा को देखने लगा। इस वक्त आयमा इसे मासूम बच्चे के जैसे लग रही थी। इसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि आहिल को दीवाना कर रही थी। आहिल अपना कंट्रोल खो रहा था। एकदम इसने अपनी नज़रों का जाविया बदला, अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आहिल को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो अंदर गया तो किसी अनजान लड़की को अपने कमरे में देखकर ठटक गया। आयमा। आहिल ने गुस्से से आयमा को बुलाया, वो जो पानी देकर अंदर आ रही थी। आहिल ने गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर गई और सीधा इसके रूम में भागी, जहाँ माया को देखकर हैरत हुई। वही माया आहिल की दिलचस्पी से देख रही थी। कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? बगैर मेरी इजाज़त मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? आहिल आयमा से मुखातिब हुआ। वो ये मेरी दोस्त है, तुम्हारी दोस्त है, तो ये यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ गलती से आ गई थी। माया ने बीच में बात काटी। जाओ यहाँ से, आइंदा ये गलती मत दोहराना, आहिल ने सख्त लहजे में कहा। आयमा और माया दोनों नीचे आ गई। आयमा तो काम में लगी, जबकि माया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माया को एक अमीर शोहर की तलाश थी। हमेशा से इसके कई लोगों के दिल तोड़े थे, अब इसकी नज़र आहिल पर थी, पर आहिल इसे आसान नहीं लग रहा था। इसे पता था आहिल आयमा को पसंद नहीं करता और वो इसे जल्द छोड़ देगा। वो चाहती थी आहिल को अपनी अदाओं में फंसाना, पर आहिल कमज़ोर मर्द नहीं था। वो खूब समझ रहा था माया की हरकतें, लेकिन चुप था। माया कोई मौका नहीं छोड़ती थी आहिल को रुझाने का, लेकिन आहिल पर असर न होते देख दिल में ला जाती। मुसलसल फ़ोन बज रहा था और जब फ़ोन उठाया गया, अगले ने आवाज़ बखूबी पहचान ली। आयमा, तुम माहिर के घर में क्या कर रही हो? नबील ने तड़प के कहा। तुमसे मतलब आइंदा मेरा नाम मत लेना, और ख़बरदार जो किसी को हमारी आशिकी के किस्से सुनाए। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया गया। एक बार फिर दर्द की लहर नबील के दिल में दौड़ गई। आयमा, आहिर के घर सिर्फ इसलिए कि आहिर मुझसे ज़्यादा अमीर है। आयमा, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अब तुम तरसोगी तब भी मैं तुम्हें मोहब्बत नसीब नहीं होगी। नबील गम की शिद्दत से सोच रहा था। इसके बाद से नबील ने आहिर से बात करना बंद कर दिया। आहिर जब कार करता वो काट देता। आहिर बहुत परेशान था। माया अब तक वही डेरा जमाए हुए थी। आयमा की वही रूटीन थी। आज आहिर बहुत परेशान था। बहुत बार कॉल करके नबील ने नहीं रिसीव की, तब वहाँ अपने एक और दोस्त आमिर को कॉल की और इसे कहा कि नबील के पास जाकर इससे बात करवाए। आमिर नबील के पास गया तो नबील ने कहा इसे आहिल से बात नहीं करनी। कॉल चल रही थी, आहिल सब सुन रहा था। इसे इसी बात का डर था।
पर अब वो सोच रहा था कि नबील को किसने बताया ये बात, तो हसान के सिवा किसी को नहीं पता, और हसान तो ऐसा करेगा नहीं। अब ये सोच रहा था कि इसे नबील की आवाज़ आई, मेरा बाहर से कोई ताल्लुक़ नहीं। आहिर को बहुत दुख हुआ। इसने कहा एक बार बात करें मुझसे नबील, मैं बताता हूँ सब। काफ़ी मिन्नत के बाद नबील ने आहिर से बात करने के लिए फ़ोन लिया। बोल यार देख, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि तेरा दिल दुखे। मैंने आयमा से शादी से बदला लेने के लिए की है सिर्फ, और तब से मैंने इसे कोई रिश्ता नहीं रखा, मैं कसम खाता हूँ। आहिल अपने धुन में सब बताता जा रहा था जब एकदम नबील की आवाज़ पर चौंका। क्या तूने आयमा से शादी कर ली? नबील की बात सुन के आहिल का सर चकरा गया और नबील का चेहरा शिद्दत कम से लाल हो गया। आहिल तो ऐसा करेगा, मैं सोच नहीं सकता था। मुझे एक बार कहा होता मैं अपनी मोहब्बत तुझ पर कुर्बान कर देता, लेकिन आज तूने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया। और फिर आहिर कहता रहा, नबील एक बार मेरी बात सुन ले। पर नबील कार काट के चला गया और बहुत देर अकेले रहकर अपना गम भुलाने की कोशिश करता रहा। यहाँ आहिर का दुख से बुरा हाल था। जिसके लिए सब किया वो ही इसे गलत समझ रहा था। पर इसे बताया किसने? आहिर सीधा घर गया। आयमा आयमा जो खाना बना रही थी, इसकी आवाज़ सुन के आई। जी जो भी अभी मैं पूछूं मुझे सच बताना, वरना आज तुम्हारा मैं हश्र करूँगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगी। आयमा आहिर की बात से डर गई। पर मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। तुमने नबील से बात की थी? कौन नबील? आयमा को हैरत हुई। आहिर किसकी बात कर रहा था? आहिर ने एक जोरदार थप्पड़ आयमा को दे मारा। आयमा नीचे गिर गई और लड़ने लगी। क्या कहा क्या कहा था सच बोलना? पर मैं तो सच बोल रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। आयमा की बात पर आहिर ने एक और थप्पड़ से नवाजा। आयमा रोने लगी पर चुप थी। बोलो आहिर धाड़ा। मैं सच में नहीं जानती। ठीक है मैं बताता हूँ, वही जिसको तुमने पैसों के लिए छोड़ दिया, प्यार का नाटक करके। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आहिर ने फिर एक थप्पड़ मारा। लगता है तुम शराफत से नहीं मानोगी। आज अगर तुमने सच नहीं बोला मैं अपनी बेल्ट तुम पर तोड़ दूंगा। आयमा पूरी तरह कांप गई और रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आप किस नबील की बात कर रहे हैं? किस नबील का मतलब? कितने नबील को धोखा दे चुकी हो? आहिर ने इसके बाल अपने हाथों में जकड़े। आयमा देर से करा उठी। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस एक नबील को जानती हूँ जो मुझे अपनी बहन मानते थे और मैं इन्हें अपना भाई। वो अपनी क्लास फेलो थे, वो मेरे क्लास फेलो थे यूनी में। आहिर ने अब तक आयमा के बाल जकड़े थे। भाई? आयमा ने आहिर ने आयमा को जोरदार धक्का दिया। आयमा दूर जा गिरी। कितने ड्रामेबाज हो तुम। अब भाई बना लिया तुमने इसे, जिसके साथ तुम रातें तक गुजार चुकी हो। आयमा की ये बात सुनकर दिमाग बहक सा गया। वो अपनी जगह से उठे, आहिर के करीब आके से कहा, क्या कहा आपने? आहिर को आयमा का अंदाज हैरान कुन लगा। इसे ये सब नबील ने बताया था कि आयमा इसके बहुत क्लोज हो चुकी है, और वो भी कई बार। और अभी इसने जब हकीकत बताई तो आयमा का अंदाज इसके अंदाजे के बरक्स था। आयमा रोना भूल के बहादुर बनी इसे सवाल कर रही थी। जो तुमने सुना? आहिर के जवाब पे आयमा ने आहिर को थप्पड़ से नवाजा, जो आहिर को सुलगा गया। इसने फौरन आयमा के बाल जकड़ लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत आवारा लड़की, तुम मुझ पर हाथ उठाओ। जो बात आपने कही, इसके बाद आप अपनी इज्जत करवाने के हक को खो चुके हैं, और मुझे आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना जिसकी सोच इतनी घटिया हो। आयमा बगैर खौफ सब कह रही थी। आहिर के तन बदन में आग लगी। इसका गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया और वो अपना होश खो बैठा और वो सब भूल बैठा। मैं घटिया इंसान हूँ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ घटियापन क्या होता है। आहिर ने आयमा को धक्का देकर बेड पर फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह आहिल उठा तो आयमा बेड पर वैसे ही हालत में पड़ी थी। आहिर ने उठकर इसे झंझोड़ा, उठो, लेकिन आयमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो आहिर ने परेशानी इसकी पेशानी पर हाथ रखा। वो बुखार में तप रही थी। आहिर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इसे इंजेक्शन और दवाएं देकर चला गया। माया को जब पता चला आयमा रात से आहिर के कमरे में है, इसके तन बदन में आग लग गई। वो आहिर के पास की, जो इस वक्त आयमा के पास बैठा इसके बुखार चेक कर रहा था। वाह, तो ये सब हो रहा है यहाँ, माया ने जाते कहा। आहिर ने हैरत से माया को देखा। मुझे तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में किसी का आना पसंद नहीं और इससे रात से यहाँ सुलाया हुआ है। आहिर तो माया की बात पर जल उठा। सो व्हाट, इट्स नॉट, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तुमसे इस बात का कोई मतलब नहीं। मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। एंड
Your kind information, she is my wife. Get out now, get lost. माया गुस्से से वहां से चली गई और आहिर सोचने लगा कि ये आयमा की दोस्त है या दुश्मन। और फिर आयमा को देखा जो इसके जुल्म का शिकार हुई थी रात को, जिसकी तकलीफ इसके जख्मों और चेहरे से वाज़ेह थी। आहिर दिल ही दिल में शर्मिंदा था, न सिर्फ रात की हरकत पर इस हरकत पर भी कि इसे न चाहते हुए भी आयमा से मोहब्बत हो गई थी और वो अपने दोस्त से गद्दारी कर बैठा था। आयमा उठी तो आहिर बराबर में बैठा। आयमा उठने लगी तो आहिर ने इसे सहारा देना चाहा, जिससे आयमा ने झटक दिया। आहिर ने दोबारा आयमा को पकड़ के उठाना चाहा। इस बार आहिर की गिरफ्त तेज थी। छोड़े मुझे, आयमा चिल्लाने लगी। आहिर ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या मसला है, इतना सब सह के भी दिल नहीं भरा जो मेरे सामने फिर बोलने की हिम्मत कर रही हो। आहिर की बात सुनकर आयमा चुप हो गई और आहिर ने इसके लबों पर से हाथ उठाया और इसी हाथ को अपने लबों से लगा के आयमा के सामने किस करने का इशारा करने लगा। आयमा ने नफरत से मुंह फेर लिया। आहिर ने आयमा का मुंह अपनी तरफ की और इसे कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सच बताओ कि क्या है। आयमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, मुझे आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना। आयमा ने फिर से मुंह फेर लिया, जिसे आहिर ने दोबारा अपनी तरफ किया। इसका मुंह अपने हाथों में दबोचा और कहा, क्या चाहती हो तुम्हारे साथ फिर वो सब करूं? आयमा ने तड़प कर आहिर को देखा। नहीं, तो मुझे सब सच बताओ और अगर कुछ झूठ हुआ यकीन करो रात जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। आयमा सहम कर रह गई। लेकिन आपको मेरा यकीन नहीं, फिर मेरा कुछ बताने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बता रही हो या नहीं? बताती हूँ। आयमा ने बताना शुरू किया। मैं नहीं जानती आप किस नबील की बात कर रहे हैं, पर जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वहाँ मेरी क्लास में एक नबील था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार मुझे कुछ लड़के तंग कर रहे थे, इन्होंने मुझे बचाया था और तब से इन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया और मैंने इन्हें अपना भाई। इन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरा बहुत ख्याल रखा। हम फेसबुक पर भी ऐड थे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरे पास बताने के लिए। आहिर ने पूरी बात सुनी। इस आयमा की बातों में सच्चाई नजर आई। वो परेशानी में घर गया। आखिर फिर गलत कौन है? आहिर ने सोच सोच कर दिमाग फटने लगा, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वहीं वो अपनी जान से अजीज दोस्त के साथ गद्दारी कर बैठा। इस दिन के बाद आहिर आयमा के सामने नहीं आई थी। वो बुलाता तब भी नहीं जाती, आहिर तब जाता। आज भी वो कब से आयमा को बुला रहा था और वो अपने क्वार्टर में थी। आहिर वहाँ गया और कहा, क्या मसला है? इतना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि जब भी बुलाता हूँ तुम नहीं आती। अब चलती हो मेरे साथ या उठा के ले जाओ? क्यों बुलाते हैं आप? नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात। मुझे बस मेरे दादा दादी के पास जाना है, नहीं रहना मुझे आपके साथ। तुम्हें बात करने का कौन कह रहा है? तुम चलो, तुमसे और भी बहुत काम है मुझे। क्योंकि क्या काम? चलो कमरे में, बताने जैसा काम है नहीं। आयमा अंदर तक कांप के रह गई। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। आहिर ने आयमा को उठा लिया और वो छुड़ाने लगी। छोड़ दे प्लीज़ मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बीवी हो मेरी और मैं कोई अनोखा काम नहीं करा जो तुम इस कदर तड़प रही हो, रो रही हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दे। आहिर ने आयमा की एक नहीं सुनी और इसे अपने कमरे में ले आया। दूसरे दिन आहिल उठा तो इसे आयमा नहीं दिखी। फिर आहिल का मोबाइल बजने लगा। हसन ने इसे बताया कि नबील पाकिस्तान आ गया है। आहिल खुश भी था और शर्मिंदा भी। नबील पाकिस्तान आके आयमा से मिलना चाहता था। वो इसे पूछना चाहता था कि इसने ऐसा क्यों किया और इसके लिए इसे आहिर के घर जाना था। आहिर नबील को देख के बहुत खुश हुआ। इसे मिलने लगा तो इसने दूर कर दिया। मैं एक बार आयमा से मिलना चाहता हूँ। आहिर की हालत कैर होने लगी। वो बस हाँ कह के वहाँ से चला गया और नबील को आयमा आती दिखाई दी। नबील को देख के आयमा दौड़ के इसके पास आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना तुम्हें? आयमा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी मोहब्बत क्या इस पैसों से कम थी? क्या करोगी तुम इतने पैसों का जब तुम्हारे पास मोहब्बत ही नहीं रहेगी? बात सुनो नबील, मुझे बस पैसा चाहिए, वो बहुत सारा, जो मुझे आहिर ही दे सकता है। अब तुम यहाँ आके मेरे राह के पत्थर मत बनो और चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं आहिर को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। वो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ हो, मैं इसके साथ कभी नहीं होने दूंगा। नबील तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और वैसे भी जो तुम्हारे साथ हुआ है इसके बाद हो ही नहीं सकता। इसके पास क्या नहीं, हर लड़की का ख्वाब है, वो बस एक रुकावट है मेरे रास्ते
کہ وہ ہٹ جائے تو آہل کو میں ہمیشہ کے لیے پالوں گی۔ نبیل اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا، کوئی اتنا ڈرامے باز اور لالچی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیل آہل کے پاس گیا، آہل کو اس نے سب بتایا۔ آہل کا غصہ پھر آج 7ویں آسمان پہنچ گیا۔ اس بار نبیل نے آئمہ کی باتوں کی ریکارڈنگ بھی کر لی تھی تاکہ وہ پھر مکر نہ جائے اپنی باتوں سے۔ آہل نے جب نبیل کی بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ نبیل نے آہل کی ریکارڈنگ دی، پھر اس نے نہیں سنی، کہا تم پہ بھروسہ ہے، اور وہ آئمہ کو بلانے لگا۔ نبیل وہاں سے جا چکا تھا۔ آئمہ جو رات سے رو رہی تھی صبح اٹھ کے گارڈن میں آ گئی، تب آہل وہاں آیا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ آئمہ جو پہلے آہل کے ظلم کا شکار تھی، درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ آہل کے دل کو کچھ ہوا، پر اس کے سامنے ثبوت تھے جو آئمہ کے خلاف تھے۔ اس نے آئمہ سے پوچھا، تم کل نبیل سے ملی تھی؟ آئمہ حیرت سے آہل کو دیکھنے لگی۔ آپ بار بار کیوں بھائی کو بیچ میں لاتے ہیں؟ آہل کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ آئمہ کے چھورے پر نشان چھوڑ گیا۔ آئمہ درد سے تڑپ اٹھی۔ آہل نے اس کا درد برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، پر نبیل ثبوتوں کے ساتھ آیا تھا اور اسے نبیل کا یقین کرنا ہی تھا۔ اس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا تھا، پر وہ مجبور تھا۔ اس نے آئمہ کو گھر سے نکل جانے کا کہا۔ آئمہ چپ رہی اور اٹھ کے بس اتنا کہا، میں اپنا حجاب اور عبایا لے لوں، پھر چلی جاؤں گی۔ آہل اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا، پھر کہا، جاؤ لے کر، پھر ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، پھر کبھی اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ آہل یہ سب کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ آئمہ اپنا عبایا اور حجاب کے لے کر وہاں سے چلی گئی اور آہل اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مایا بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی، اب اس کی رکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ وہیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، تب آہل نے اسے کہا، تم یہاں اپنے دوست کے لیے تھی، اس لیے میں نے نکال دیا، اب تم بھی یہاں سے جا سکتی ہو۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنے دوست کے لیے یہاں تھی؟ مایا نے مکاری سے کہا۔ آہل نے اسے غصے سے دیکھا تو اس نے فوراً جواب دیا، وہ اصل میں میری فیملی ابھی یہاں نہیں، 2-3 دن تک آ جائے گی، میں چلی جاؤں گی۔ آہل بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ آئمہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر گئی اور ویسے بھی آہل سے بھاگنا چاہتی تھی، اور آہل نے آج اسے نکال کے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ کتنے وقت سے اپنے دادا دادی سے نہیں ملی تھی۔ آج اپنی تذلیل کے دکھ سے زیادہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے دادا دادی سے ملے گی۔ وہ سیدھا اپنے دادا دادی کے گھر گئی، پر وہاں کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی دادی کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں اچھے علاج کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے اس کے دادا انہیں کراچی لے جا رہے تھے۔ آئمہ نے دادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا جان آدھی ہو گئی۔ آئمہ کے لیے ماں باپ اور ہر رشتہ صرف اس کے دادا دادی تھے۔ وہ دوڑ کے دادی کے گلے لگ گئی، رونے لگی۔ دادی نے آئمہ کو دیکھا تو ان میں نئی جان آ گئی۔ اس کے بعد آئمہ دادی سے ملی اور انہیں کہا کہ میں کراچی چلوں گی۔ دادا دادی خوش بہت ہوئے، پر کہا، پہلے بیٹا تم آہل سے پوچھ لو۔ جی دادو، میں پوچھ لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، وہ کبھی منع نہیں کرے گی، اب چلیں۔ اور وہ سب کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن مایا اب تک وہیں ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ آہل کو کہیں سکون نہیں تھا، وہ کبھی کسی دوست کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ اس کے گھر کا کوئی ہوش نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اب روز گھر جاتا تھا۔ نبیل وہیں اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، آہل زیادہ تر وہیں رہتا تھا۔ آج بھی آہل نبیل کے پاس تھا اور چپ تھا۔ نبیل نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یا یہ لڑکی اتنے ڈرامے کیسے کر لیتی، اتنی نیک ہو کے ایسے کام کیسے کر لیتی ہیں؟ نبیل آہل کی بات سمجھ کر اسے کہا، یار بھول جا ابھی سے۔ تب آہل کے دماغ میں ایک سوال آیا، نبیل کیا میں ایک بات پوچھوں؟ مجھے اس بات کا سچ جواب دینا، میں نے پہلے کبھی تجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ نبیل نے آہل کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پوچھ یار، تو نے کہا تھا کہ آئمہ تجھ سے بہت بار کلوز آ چکی ہے۔ نبیل آہل کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے، میں اس وجہ سے اس کا 2 بار ابورشن بھی ہوا ہے۔ آہل صدمے میں آ گیا، میں نے آئمہ سے بہت کہا مجھ سے شادی کر لے، پر اس نے میری ایک نہیں سنی اور ہاسپٹل چلی گئی۔ آہل نبیل کی باتیں سن کر ساکت بیٹھا تھا، اس کی دوست جھوٹ کیوں بول رہی تھی آخر؟ آہل نبیل کی باتیں سن کے ساکت بیٹھا تھا، اس کا دوست جھوٹ کیوں بول رہا تھا آخر؟ نبیل میں آئمہ سے ریلیشن میں تھا، اور ایسا کچھ نہیں تھا جیسا تو نے بتایا، وہ پاک دامن تھی، اسے میرے سوا کسی نے نہیں چھوا۔ آہل میں جھوٹ کیوں کہوں گا؟ نبیل میرا دماغ کام نہیں کرا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ آہل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نبیل نے اسے سہرایا اور کہا، چھوڑ سوچنا اب، یار مجھے گھر چھوڑ دے، آج ڈرائیونگ نہیں ہوگی مجھ سے، تو یہاں سو جا۔ نہیں یار، میں بہت دن ہو گئے گھر نہیں گیا، ٹھیک ہے چل۔ نبیل اور آہل گھر میں داخل ہوتے تو مایا سامنے نوکروں پہ حکم چلاتے نظر آئے۔ نبیل نے آہل کی طرف دیکھا اور اسے کمرے میں لے کر پوچھا کہ یہ اب تک یہاں ہے؟ کون؟ آہل نے پوچھا، آئمہ۔ نہیں، اسے تو میں اس دن نکال دیا تھا، لیکن ابھی باہر وہ نوکروں پہ حکم چلا رہی ہے۔ یار وہ آئمہ کی دوست مایا ہے، جاتی ہی نہیں، اس کا بھی کرتا ہوں کچھ۔
लेकिन ये तो आयमा है। आहिल आहिल के कानों में किसी ने बम फोड़ा था। नबील ये आयमा की दोस्त है। नहीं आहिल, यही आयमा है, हम यूनिवर्सिटी में साथ थे और मैंने इसी आयमा से मोहब्बत की थी। आहिल जैसे जैसे सुन रहा था इसकी समातें जवाब दे रही थी। लेकिन इसका नाम तो माया है। माया इसका दिखने में, ये तो जो सिर्फ आयमा कहती थी, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों का नाम सेम होने की वजह से ज़्यादातर लोग इसे माया कहते हैं। और यही है वो जिसने मुझे धोखा दिया। तो और तो किस आयमा की बात करता है? कहीं तो इस मासूम सी लड़की आयमा से तो बदला नहीं ले बैठा, जो किसी आने जाने में नहीं थी। आहिल का गम की शिद्दत से चेहरा लाल हो गया। तो इसे जानता है? हाँ, इसे बहन मानता हूँ। बहुत मासूम थी, एक बार इसकी मदद की थी, मुझे भाई बना लिया। इसका कोई नहीं था, बस दादा दादी हैं। ये जैसे एक बार फिर एक बम फोड़ दिया था नबील। मैंने इस साइमा से बदला लेना, मेरे बदले में से आहिल को देखने लगा। आहिल तो कब से इतना कम अकल हो गया कि तुझे अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं पता चला। तूने इस मासूम से बदला लिया जिसे हम अपने आप को बचाना नहीं आता, जिसकी पूरी दुनिया इसके दादा दादी हैं। यार मेरा दिल कहता था कि वो सही है, पर तेरी बातों में ने झुठला दिया था। वो मुझे कहती थी कि नबील मेरे भाई है, पर मैंने इसका यकीन नहीं किया। और वो इतनी अच्छी थी कि इसे बदला लेते लेते दिल दे बैठा और इसे ज़बरदस्ती की। और यहाँ तक कि मैं जानता था कि वो पाकदामन है, जिसका सबूत मैं खुद था, पर फिर भी मैंने इसे घर से निकाल दिया। आहिल सबके मंजिल पे था। नबील इसकी सारी बातें सुनता रहा। तूने तलाक तो नहीं दी? नहीं, आहिल ने फ़ौरन बोला। तो फिर इसे वो बहुत अच्छी है। हाँ ले तो आऊँगा, पर पहले इसे तो निकाल दो। वो कहते नीचे की तरफ गया। नबील फिर इसके पीछे चला गया। माया आहिल की आवाज़ दी। माया हंसते हुए नमोदार हुई। नबील के साथ देखकर इसकी हंसी गायब हो गई। तो खुद से दफ़ा हो गई, हमें पुलिस बुलाओ। आहिर ने गुस्से से कहा। क्या मतलब? वो अभी भी अनजान बनी रही। आहिर का सब जवाब देकर इसने लेडी पुलिस को कॉल की। नबील ये सब कार्रवाई होते देख रहा था। माया भागने लगी तो आहिर ने सर्वेंट से कहकर इसे गेट्स रूम में बंद करवा दिया। लेडी पुलिस आई तो आहिर ने चोरी के इल्ज़ाम में इनके हवाले कर दिया। नबील चुपचाप देखता रहा। माया ने बहुत नबील से मदद मांगी, पर इसने अनसुनी करी। इसके बाद नबील ने आहिर से कहा कि अब क्या करना है? मेरे चक्कर में मैंने किसी मासूम के साथ बहुत गलत कर दिया। अब इसे कैसे मनाएं यार? इसे अभी लेकर आओ, वो मेरी बीवी है। हाँ, पर वो अब आएगी? नबील ने तफ्तीश से पूछा। आना तो होगा ना यार, गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी होगी, लेकिन तेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है मेरे दोस्त। जब तुझे तेरा दिल गवाही देता रहा तो तुझे और किसी की गुनाह की ज़रूरत नहीं थी। और तू मुझे एक बार तो बताता है, इस दिन अगर तू रिकॉर्डिंग सुन लेता तो कभी आयमा को नहीं निकालता। हाँ यार, मुझसे यही गलती होगी, वरना आज वो मेरे पास होती। लेकिन मैंने इसे अपने पास ले आऊँगा। आहिर बाहर की तरफ बढ़ा। नबील ने कहा, भी आ रहा हूँ, सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। वो दोनों आयमा के घर पहुँच गए। ये जैसे गेट के पास से एक बड़े ताले ने इनका मुंह चिढ़ाया। ये कहाँ गए? आसपास से पूछा तो इन्होंने कहा कि 1 महीने के लिए ये लोग गए हुए हैं। आहिर ने एकदम गाड़ी से जा लगा। यार मैंने इसे खो नहीं सकता, प्लीज़ कुछ कर आहिर, हौसला रख, सब ठीक होगा, हम ढूंढ लेंगे। चल अभी घर नहीं, हम अभी ढूंढने जाएंगे। आहिर बस जिद बोला। अभी नहीं, कल बता करते हैं, अभी घर चल। नबील आहिर को घर ले आया। आहिर और नबील ने आयमा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो इन्हें कहीं नहीं मिली। आहिर को एकदम चुप लगी थी। पहले सिर्फ मोहब्बत थी, अब नदामत ने आन घेरा था। वो बस हर वक्त आयमा को ढूंढता रहता और रात भर देर तक घर आता था। पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आयमा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अब मुकम्मल तौर पर ये दिल हार बैठा था। तब ये नबील ने इसे कहा, क्या तेरी मोहब्बत इतनी सस्ती है, थोड़े वक्त में ही हार मान जाए? ऐसा नहीं है नबील, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझे रोज़ नहीं मिलती। मैं कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए इतना इंतज़ार नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रही इतना मैं आता कि मैं क्या करूँ। नबील आहिल की हालत समझ रहा था। नबील भी बस तसल्ली ही दे सकता था और कुछ नहीं। आहिल आहिल उठो, एक गुड न्यूज़ है। नबील भागता हुआ आहिल आया और आहिल को बुरी तरह झटके देकर उठाने लगा। क्या आफत आ गई? आहिल ने उसे उठते हुए बोला। नबील लंबे सांस लेने लगा। उफ, आफत से भी कुछ ज़्यादा है मेरे दोस्त, ताइमा का पता चल गया क्या? आहिल अपनी जगह सोचकर नबील के पास जाकर पूछने लगा। हाँ, वो कराची में है, इसकी दादी बीमार है, इसलिए वो घर वहाँ रेंट पर रहते हैं। आहिल एकदम उठा और कहा, चल चल जी। जिसे नबील पर फौरन हाथ पकड़कर रोक दिया। अकल किधर है तेरी यार? वो ऐसे आएगी तेरे साथ? उप्स, ये तो मैंने सोचा नहीं। आहिल ने अपनी हंसी दबाई। अच्छा इधर आ, सुन मेरी बात। नबील ने आहिल के पास बुलाया और इसे बताया, आयमा एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करी है। वाट पर क्यों? आहिल को शदीद दुख हुआ। यार शायद ज़रूरत है। अच्छा अब तो छोड़, मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। चल कराची चलते हैं। आहिर ने नबील को ट्रे का इशारा किया। अच्छा पर क्यों? तू मेरे बगैर क्या करेगा? हाँ हाँ, अच्छा चल क्या याद करेगा तू भी? और साहब बोल भाई, तुझे मेरी मदद चाहिए। हाँ हाँ, जो समझ लें। आहिर और नबील कराची पहुँच चुके थे।
वहाँ आहर के बाबा का बंगलो था जो इन्होंने आहर के लिए ही ले रखा था। इन्हें पता था कि इनका बेटा एक जगह नहीं रुकता और कराची जैसे शहर में इनका भी आना जाना बहुत है, इसलिए इन्होंने वहाँ एक बेंगलोर ले लिया था। आहर और बीर सीधा बंगलो पे पहुंचे। वॉचमैन ने सारे गेट्स खोले और अपनी गाड़ी पार करके अंदर की जाने बढ़ाई। वाह यार क्या बात है, अंकल ने बिल्कुल तेरे हिसाब से चीज़ें सेट करवाई हैं, जैसे इन्हें पता हो कि तूने यहीं आना है। नबील ने बेड पर दराज होते हुए कहा, हाँ हाँ, बस मामा बाबा के सिवा कौन दिल की बात समझता है। हाँ ये बात तो है। अच्छा खाना बनवा अंकल ने लाजमी अब तक यहाँ कुक की लाइन खड़ी कर दी होगी। वैसे ही हुआ जैसे आहर बाहर निकला, एक लंबी लाइन खड़ी थी इसके इस्तकबाल में। आहर ने सबको देखकर कहा, क्या चाहिए? इसका ये कहना था कि सब शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि मैं कुक हूँ, कोई कह रहा था कि मैं सफाई करता हूँ, कोई कह रहा था कि मैं कपड़े धोता हूँ, वगैरह वगैरह। आहर ने कहा, ठीक है खाना बनाए पहले आप लोग, भूख लग रही है। और वो सब तेज़ी से काम करने पर लग गए। आहर बाहर गार्डन की तरफ बढ़ा, कुछ देर वहाँ ठहर कर सुकून महसूस करता। फिर नबील ने पीछे से आकर सदा दी, खाना लग गया है जनाब, चलें नोश नोश फरमा लिया है। नबील के साथ अंदर की जानिब चल गया। आयमा एक छोटे से क्वार्टर में अपने दादा दादी के साथ रह रही थी। इसने अपने और आहर के बारे में अपने दादा दादी को सब बता दिया था। आज वो जब स्कूल जा रही थी, रास्ते में आहर ने इसे देखा और वो मुकम्मल हिजाब अपने काम में थी। एक खुशी की लहर आहर के दिल में दौड़ गई, लेकिन वो अभी आयमा के सामने नहीं आना चाहता था। आयमा स्कूल में पहुंची तो सबने इसे कहा कि हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया। क्यों, क्या हुआ? अच्छे तो थे सर अहमद। हाँ यार, पर पता नहीं क्या हुआ, रातों रात प्रिंसिपल बदल गया। अब ये नया पता नहीं कैसा होगा। जैसा भी हो यार, हमें तो काम करने से मतलब है, फिर चाहे वो कोई भी हो कर आए। सर अहमद, यहाँ पे कोई क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ ये भी है। सब आयमा की बात से मुत्तफिक हो गए। वह सब अभी बैठे बातें कर रहे थे कि रियाज जो वहाँ का चपड़ासी था, इसके आगे टेबल पर कुछ कागजात रखे। ये सब क्या है? सबने हैरत से पूछा। वो जो न्यूज़ सर आए हैं, इन्होंने आर्ग्यूमेंट साइन करने के लिए, ये सब कुछ 6 माह का। सबके यमुना हैरत से खुले रह गए। लेकिन क्यों? आयमा ने पूछा। पता नहीं मैडम, इनके लिए अपने रूल्स हैं। इन्होंने आने से पहले ये कागजात साइन करवाने के लिए लाने का कहा था, और अगर कोई साइन ना करे तो? आयमा ने पूछा। फिर शायद वो इसे निकाल दे। लाओ दिखाओ इसमें से क्या है। आलिया ने पहले पकड़ा। इसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो इसमें लिखा था कि 6 माह तक कोई इस अदा अदारे को नहीं छोड़ सकता, और छोड़ने की सूरत में जुर्माना होगा। अब जुर्माना क्या था वो सिर्फ सर ही जानते थे। सब सोच में पड़ गए। यार मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। आयमा ने परेशान होते कहा, यार इसमें परेशानी की क्या बात है, हमने कौन सा छोड़ना है? ऊपर से सैलरी भी सबकी डबल कर दी है हमें, और क्या चाहिए? इतनी तो कहीं नहीं मिलेगी, तो हम क्यों जाएं? कि हम तो यहाँ से 6 साल भी नहीं जाएंगे। और सब एक के बाद साइन करने लगे। आयमा वह ऐसे चुप खड़ी थी। इसके पास पेपर्स आए। इसे सब ने कहा कुछ नहीं होता, कर दे साइन। अच्छा, आयमा ने भी साइन कर दिया। इसके दिल में एक अनजाना खौफ था। 2-3 दिन गुजर गए, अब तक कोई प्रिंसिपल नहीं आया। सब रोज़ छुट्टी के वक्त वेट करती चली जाती। आयमा के अच्छे काम की वजह से इसे इंचार्ज बना दिया गया था, इसलिए इसे लाजमी रुकना पड़ता था। आज भी कुछ देर वेट करने के बाद सब जाने लगे तो रियाज ने आके बताया, सर बस पहुंचने वाले हैं, आप सबसे मीटिंग हो गई, आप लोगों में से भी कोई ना जाए। जारी सब वहीं बैठे न्यूज़ सर का वेट कर रहे थे और आपस में कहने लगे, यार मुझे तो ये सर बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। फिर दूसरे ने कहा, स्ट्रिक्ट होते तो टाइम पर आ जाते, इतना ना वेट करवाते। जब भी रियाज आया और इसने कहा सर की गाड़ी आ गई है, वो सब सीधी होकर बैठ के, आयमा भी अपनी जगह पर बैठी। सब ने इसे कहने लगी, आयमा मैडम, अगर सर सख्त होते तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको है, आप इंचार्ज जो हैं। सब हंसने लगी। तब वो न्यूज़ सर अंदर दाखिल हुए। सबकी नज़र इन पर जम की, लेकिन आयमा के चेहरे पर खौफ के साए बखूबी दिख सकते थे। वो न्यूज़ सर आके अपनी सीट पर बैठकर सबको बैठने का कहा। आयमा खौफ और हैरत से मिले जुले तासुरात से इसे देख रही थी। क्या हुआ आपको? इस न्यूज़ सर ने आयमा को मुखातिब किया, और आयमा बगैर कोई जवाब दिए वहाँ चली गई। सब इसे हैरत से देख रही थी। आयमा स्टाफ रूम में आकर कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आहर यहाँ नहीं आ सकते। वो बार बार खुद को यकीन दिलाने लगी, वो आहर नहीं हो सकते। लेकिन आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदली जा सकती थी। आहिल आयमा के स्कूल प्रिंसिपल बन के आया था, और आयमा हैरत में थी कि आहिल को काम करने की क्या ज़रूरत थी। इनका तो अपना बिजनेस था। आयमा सोच में घिरी थी। तब रियाज ने आकर कहा, मैडम आपको सर अंदर बुला रहे हैं। आयमा के दिमाग में एकदम इस्तीफ़ा वाली बात आई। आज ही मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, मुझे वहाँ काम नहीं करना जहाँ आहिल होंगे। फिर इस वक्त एक ख्याल आया, और इस दिन जो साइन करवाए थे इसका क्या जुर्माना भी भरना पड़ेगा, फिर भर लूँगी, पर यहाँ नहीं रहूँगी। आयमा अपने आप में सवाल जवाब कर रही थी। तब रियाज ने दोबारा इसे बुलाया, मैडम
سر آپ کو بلا رہی ہیں، ٹھیک ہے ایما۔ اتنا کہتی میٹنگ روم چلے گی جہاں سب ابھی تک موجود تھے۔ ایما وہیں کھڑی ہو گئی۔ مس ایما، آپ کی اس بدتمیزی کا کوئی خاص وجہ جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گی؟ آہل بڑے غور سے ایما کو دیکھتا ہوئے کہہ رہا تھا، اور ایما جب کھڑی ہوئی آپ سب جا سکتے ہیں، بٹ مس ایما آپ نہیں جا سکتی، انچارج ہے نا آپ آئیں، مجھے ڈیٹیلز چاہیے۔ ایما چپ کر کے وہیں کھڑی رہی۔ سب چلے گئے تو آہل نے ایما کو اندر بلایا۔ ایما لرزتے قدموں کے ساتھ اندر گئی۔ بیٹھو، آہل نے کہا۔ نہیں، میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں، آپ جرمانہ بتا دیں۔ اوکے، 5 کروڑ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، پھر آپ جا سکتی ہیں۔ ایما نے آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ کیا 5 کروڑ؟ ہاں، آہر نے آرام سے جواب دیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آئمہ نے آہر کو دیکھ کر کہا۔ آہر نے آئمہ کا جائزہ لیا اور عبایا پہنے ہوئے تھی اسکارف کے ساتھ، بس اس کا چہرہ کھلا تھا۔ آہر کو آئمہ کی اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے پورا جائزہ لینے کے بعد آئمہ سے کہا، اگر آپ کے ناٹک ختم ہو گئے تو کام کی بات کریں۔ آئمہ چپ رہی۔ آئمہ بیٹھو یہاں۔ آہر آئمہ کے غصے سے آج بھی سہم کر بیٹھ گئی۔ میں ڈیٹیلز لاتی ہوں کہ آئمہ اٹھنے لگی۔ آہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ آئمہ ایک دم پھر اٹھ گئی اور آہر سے کہنے لگی، آپ کی ہمت کیسے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آہر نے پہلے غور سے آئمہ کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کے دوبارہ آئمہ کے ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی آئمہ کچھ کہنے والی تھی کہ آہر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے پر انگلی سے کھیلنے لگا۔ ہمت تو بہت ہے، سب آج ہی دکھا دو۔ آہر نے آئمہ کو خود سے قریب کرتے کہا۔ آئمہ نے تڑپ کے پیچھے ہونا چاہا، پر آہر نے اس پر گرفت مضبوط کر لی۔ بھول گئی پہلے دو بار تم میرے ہمت کا مظاہرہ دیکھ چکی ہو، اب یقین تم یہاں نہیں دیکھنا چاہو گی۔ چھوڑو مجھے، ورنہ میں آپ پر زبردستی کا کیس کروا دوں گی۔ آہر نے گرفت مزید سخت کر دی اور ہنسنے لگی۔ مطلب تم چاہتی ہو میں زبردستی کروں؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر رحم کریں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ آپ مجھے طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی آئمہ کی بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ آہر نے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی قید کر دی اور وہ مچلنے لگی۔ آہر نے آئمہ کو چھوڑ کے کہا، آئندہ اس طرح سے کوئی بکواس کے نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آئمہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے آنکھوں میں آنسو لائے آہر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آہر اس کے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ کے آئمہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ آہر بڑی اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری؟ کچھ نہیں ہوں میں آپ کی۔ آپ کو کیا ڈیٹیلز چاہیے؟ آئمہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی دور ہوئی۔ آہر بھی کھڑا ہو گیا۔ جاؤ سارے ریکارڈز لے کر آؤ۔ آئمہ الماری کی طرف بڑھی اور ساری فائلز آہر کے سامنے رکھتے ہوئے خود کھڑی ہوگی۔ بیٹھو، آہر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ چیک کر لیں، میں ڈیٹا آپ کو ریاض بھائی کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر آئمہ جانے لگی، تب آہر نے اسے آواز دی، سنو، ادھر بیٹھے رہو جب تک میں نہ کہوں۔ سوری سر، میں کسی باس کے ساتھ بیٹھنے کی پابند نہیں ہوں، میں تمہارے کسی اور کے نہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہہ رہا ہوں، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ کچھ نہیں میرے۔ آئمہ دو ٹوک جواب دیتی وہاں سے نکل گئی۔ آہر غصے سے لب بیچتے رہ گیا۔ آئمہ گھر پہنچتی تو بہت اپسیٹ تھی، اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ اس نے وضو کیا اور اللہ کے حضور جھکی کتنی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ اسے پتا تھا کہ کوئی اور نہیں ہے، پر پروردگار دلوں کے راز جانتا ہے، بے شک اس کے لیے کوئی راز نہیں۔ کتنی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تو خود کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگی۔ آئمہ نماز پڑھ رہی تھی، اپنے دادا دادی کے لیے رات کا کھانا بنانے چلی گئی۔ پہلے وہ کبھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، پر جب سے آہر کے گھر آئی تھی، جاب کے ساتھ ساتھ گھر کے کام سب کچھ خود ہی کرتی تھی۔ دادا دادی کا خیال بھی خوب رکھتی تھی، ان کو ٹائم پر دوائی دینا، کھانا دینا، سب کچھ اسے یاد رہتا تھا۔ سب کام نپٹا کے وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، اسی سوچ کے سائے میں کہ اسے آن گھیرا کہ کل پھر آہان آئے گا، اس کے ساتھ کیسے کام کروں گی اور 5 کروڑ کہاں سے لاؤں کہ اس کی مصیبت سے جان چھڑواؤں۔ آہر رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی آئمہ کو کیسے اپنی زندگی میں واپس لائے۔ ایک امن بل کا سہارا تھا، وہ بھی کیا، اور تیزی سے اس کے دماغ میں ایک خیال نے جنم لیا اور اس نے گاڑی اسکول کی طرف لی۔ اسکول جا کے دیکھا تو آئمہ اپنے سارے کام نپٹا رہی تھی۔ اس نے ایک فون کال اور خود آفس میں جا کر بیٹھ گیا۔ آئمہ سب کام فائل کر کے آہر کے آفس میں گئی اور اسی کا منتظر تھا۔ آئمہ اندر گئی اور ساری فائلز آہر کے سامنے رکھتے کہا، سارا ڈیٹا ان میں ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ آئمہ کچھ جانے لگی تو آہر نے اسے آواز دی، سنو۔ آئمہ رکی پر مڑی نہیں۔ کب تک بچو گی مجھ سے؟ مجھے آپ کی کسی فضول بات کا جواب نہیں دینا، آئمہ کہتی چلی گئی اور آہر کوئی سوچنے لگا۔ آئمہ گھر جانے کے لیے اسکول سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روڈ کراس نہیں کر پا رہی۔ آئمہ اس کے پاس کی روڈ کراس کرنے میں اس کی مدد کی۔ آئمہ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں آپ کہاں جائیں گی؟ میں آپ کو چھوڑ دوں؟ اس نے کہا، بیٹا میرا گھر تھوڑا دور ہے۔ آئمہ نے کہا، کوئی بات نہیں اماں، میں چھوڑ دیتی ہوں آپ کو، ویسے بھی میں آج بہت خوش ہوں۔ آئمہ اس بوڑھی عورت کو پتہ پہ پہنچی تو ایک کچی جھونپڑی نظر آئی۔ آئمہ نے کہا، اماں یہ ہے آپ کا گھر؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، ہاں بیٹا یہی چلو۔ آئمہ نے اس عورت کو اندر چھوڑ کر کہا، اماں اب میں چلتی ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، بیٹا تم میری اتنی مدد کی ہے، میرے ہاتھ کی چائے تو پی لو۔ ارے نہیں اماں، میں بس اب چلوں گی، دیر ہو رہی ہے۔ اماں بھی کہتی ہو بات بھی نہیں مانتی۔ اچھا اماں مجھے بتا دی، میں بنا لیتی ہوں۔ نہیں بیٹا بیٹھو، میں بنا کر لاتی ہوں۔
आयमा वही अम्मा का वेट करने लगी। 10 मिनट बाद वो औरत 2 चाय के कप लाई। इसने आयमा को दिया, खुद रखा। आयमा ने खुश दिली से इसे देखा और चाय पीने लगी। चाय पीते पीते आयमा को नींद आने लगी। आयमा एकदम से उठी और बाहर जाने लगी तो नीचे गिर के बेहोश हो गई। इस वक्त ताहिर अंदर आया और इस औरत का शुक्रिया अदा करने लगा तो इस औरत ने कहा, बेटे ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं कभी ऐसा न करती अगर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ ना होती। जब ये होश में आए मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। जी अम्मा, वो कहता आयमा को उठाता अपने साथ अपने बंगले पर ले गया। आहिल जानता था जो नबीना ने किया इसके बाद वो बंगलों पर नहीं आएगा, इसलिए वो आयमा को अपने बंगलों ले गया। इसे वहाँ सुला के दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला। इसके बाद आहिल आयमा के दादा दादी के पास गए। वो बहुत नाराज़ थे आहिल से। आहिल इनके कदमों पर बैठ के इन्हें सारी बात सच बता दी और इन्हें यह भी कहा कि आयमा के लिए परेशान ना हो, इसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहूँगा। दादा दादी ने आहिल से कहा, आयमा को ऐसे नहीं ले जाएं, हम बात करेंगे इसे। पर आहिर ने कहा, आयमा नहीं सुनेगी किसी की, इसे मुझे ही मनाना होगा। वो मिन्नत के बाद दादा दादी राजी हुए इस शर्त के साथ कि आयमा का ख्याल रखना। वो आयमा के लिए बहुत परेशान थे। अब अगर आयमा का शोहर माफ़ी मांग रहा था पैरों में गिर के, वो इस बात की भी गारंटी दे रहा था कि वो आयमा को खुश रखेगा। वो इन्हें और क्या चाहिए था। आहिर इनसे इजाज़त लेता सीधा बेंगलोर पहुंचे। इसने देखा आयमा अब तक होश में बेहोश थी। आहिल आयमा के करीब गया, झुककर इसके रुखसार पर अपने लब रख दिया। आयमा इन सबसे बेगानी सोई थी। आहिल ने आयमा को सोते देख खूब लम्स महसूस किया और फिर फ्रेश होने चला गया। आयमा उठी तो अपना सर पकड़े बैठ गई। कुछ देर इसे कुछ समझ नहीं आया और वो कहाँ है और क्यों है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे याद आया कि वो एक बूढ़ी औरत के साथ इसके घर गई थी और वहाँ इसने चाय पी थी। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं। इसने अम्मा अम्मा पुकारना शुरू किया। तब आहिल वॉशरूम से बाहर आया था कि आहिल ने शर्ट नहीं पहनी था। मैं इसे देखकर घबरा गई। वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं और मैं कहाँ हूँ। आहिर को आयमा के अंदाज पर हंसी आ रही थी। वो दोबारा इसी हालत में आयमा के सामने आ गया। आयमा ने देखे बंद किया, आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ मुंह करने लगी तो आहिर ने फौरन हाथ पकड़ के इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। क्या बदतमीजी, छोड़े मुझे, आप बहुत बेशरम है। जाकर कुछ भी पहने फिर बात करें। अपनी बीवी से कैसी शर्म, और मैं ही रहूँगा, बात भी ऐसे ही करूँगा। आहिर, मैं कहाँ हूँ। आयमा ने आंखें मीचे हुए कहा, मेरे पास। तो तुम मेरे घर और अब हमेशा यहीं रहोगी क्या। आयमा ने फ़ौरन आहिर को देखा। आपने मुझे अगवा किया है। हाँ, आहिर ने बड़े सुकून से जवाब दिया। आपको लगता है कि मैं ऐसे मान जाऊँगी। आयमा ने मुंह दूसरी जानिब करके बात की। हाँ, मानना तो पड़ेगा ना मेरी जान, और कोई रास्ता भी तो नहीं है तुम्हारे पास। जब रोज़ हमारा मिलन होगा, रोमांस होगा, उफ कितने हसीन पल होंगे वो। आहिर ने मज़े लेते कहा, कहाँ जाऊँगी। हमारे बच्चे होंगे, वो मुझे पापा कहेंगे, तुम्हें मामा, और फिर तुम इनमें उलझ कर रह जाओगे। फिर वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर मेरा काम वो करेंगे। आहिर बोलते जा रहा था। एक तो आयमा इसकी तरफ देख नहीं पा रही थी, ऊपर से आहिर की ऐसी बातें आयमा को बेहोश कर रही थी। आयमा ने दरवाजे की जानिब रुकी और कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, पर वो बंद था। आहिर जैसे कौन से सोफे पर बैठा जैसे उठा। आयमा ने मुंह इसकी साइड किए बगैर वहाँ रुक जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। आहिर के लबों पर एक दिलकश मुस्कान दौड़ आई। अच्छा क्या होगा। आहिर इसके करीब जाता जा रहा था। आयमा आंखों पर हाथ रखे से मना कर रही थी, प्लीज़ मेरे पास मत आए। आहिल आयमा के बहुत करीब होकर इसके हाथ आंखों से हटाया। आयमा ने आहिल को धक्का दिया और भागने लगी, पर आहिल इसका इरादा भाप चुका था, इसलिए इसे फ़ौरन पकड़ लिया और इसकी कमर पर अपनी बाजू हायल कर दिए और इसे अपने सीने से लगाया। अहमद छुड़वाने लगी, पर आहिर ने गिरफ्त और सख्त कर ली। आप क्या चाहते हैं, क्यों करें मेरे साथ ऐसे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ पर। आयमा की जब हर कोशिश नाकाम गई तो बेबसी से कहने लगी। आहिर ने आयमा के कांधे पर अपना सर झुका लिया, इसके बाल पीछे करके एक गुस्ताखी की। आयमा का वजूद लरजने लगा। आयमा से खड़ा होना मुश्किल होने लगा, आवाज़ निकलना बंद हो गया। आहिर प्लीज़ मुझे छोड़े। रोते रोते आयमा ने यही अल्फाज कहीं। आहिल इस पर झुका रहा। ऑफिस में बहुत नखरे दिखा लिए, अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। आहिल आयमा पर इसी तरह झुका रहा। आयमा लर्ज रही थी और रो रही थी। आहिल को इस पर रहम आ ही गया और इसने आयमा को छोड़ के कहा, आज छोड़ रहा हूँ, मगर ये मत सोचना रोज़ बचाओगी। आज ही अपनी ज़हन को तैयार कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर मैंने कुछ नहीं कहूँगा, तुम समझदार हो। आहिल ने यह कह के कमरे से बाहर लोग करता चला गया। शाम में आहिल ने मेड से आयमा के लिए खाना भिजवाया और साथ में ये कह के भेजा कि इसे खुला के लिए आया। अगर आयमा खाने से मना करे तो इसे कह दे कि फिर मैं आके खिलाऊंगा। और आहिल की धमकी का आराम साबित हुआ। आयमा ने चुपचाप खाना खा लिया और आहिल मुतमिन होकर बाहर चला गया। नबील ने आहिल को कॉल करके आहिल ने बात की तो इसने पूछा, आयमा कहाँ है, क्यों। आहिल ने जवाब दिया, यार मेरी बहन है वो, और मैंने इसे वादा किया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। अब तो शराफत से बता दे कहाँ है मेरी बहन। वाह भाई, तू सही निकला, अपनी जान से सी दोस्त की तेरी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रही अब।
आहिल फिजूल बातें मत कर, बता आयमा कहाँ है। नहीं बता रहा, जाकर जो करना है कर ले, ठीक है फिर मेरी जवाब का इंतज़ार करना। अब नबील ने ये कहते कॉल काट दिया। आहिल ने मोबाइल देखा और सोचने लगा नबील ऐसा क्या करेगा कल, चल देख लेते हैं नबील साहिब आपको भी। आहिल सोचता घर चला गया। आहिल ने आयमा को कमरे को खोलना चाहा तो कमरा अंदर से लॉक था। आहिल को आयमा की इस मासूमियत पर हंसी और इसने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो देखा आयमा सोई हुई थी। इसके चेहरे की मासूमियत देखकर आहिल के ने कि दिल को आरा नहीं कि ऐसे उठाना, और वो नीचे आ गया और टीवी ऑन करके बैठ गया और वहीं से नींद आ गई। सुबह आयल उठा तो कमरे में फ्रेश होने के घर से गया। इसने देखा एमा खिड़की फलांगने के चक्कर में थे। आयल ने फ़ौरन इसे पकड़ा और कहा कहाँ जाने का इरादा है मैडम। आयमा एकदम से डर के इसका पूरा वजूद लरजने लगा, टांगों में जैसे जान ना होने के बराबर थी। आहिल मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाने दें। आयमा आहिल की गिरफ्त में तड़पने लगी। वो सब अपनी जगह, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ से जंप करके कहाँ पहुँचती। आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। आओ मैं बताता हूँ। आहिल आयमा को बाहर ले गया कमरे की बैक साइड जहाँ आयमा को रखा हुआ था। आहिल आयमा को लिए जा रहा था कि आयमा की जान आधी हो रही थी। वहाँ की एलिजेशन देख कर आयमा डर से बुरा हाल होगा। आहिर ने कमरे के सामने जाकर रुका और कहा देखो तुम यहाँ से जंप करती, यहाँ आकर गिरती, चलो मान लिया अगर तुम्हारी हड्डियाँ बच जाती तब। यहाँ पर ये देख रही है, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर किसी से किसी को हिलने नहीं देते हो। और भी बहुत कुछ है मैं तुम्हें दिखा के और डराना नहीं चाहता। पहले तुम मेरी तरह पूरी तरह काँप रही हो। अब चलो अंदर आओ और आइंदा इस तरह कोई बेवकूफ़ी ना देखूँ मैं। आहिल आयमा को वापस कमरे में ले आया और खुद फ्रेश होने चला गया। आयमा बहुत डरी हुई थी, चुपचाप बेड पर बैठी। आहिल फ्रेश होके आए तो इसी हालत में था। आयमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर के बैठ गई। आज तो थोड़ी जल्दी में हो, जाना आकर तुमसे रोमांस करूँगा। आयमा ने कोई जवाब नहीं दिया पर अंदर तक लर्ज गई। आहिल तैयार होकर बाहर चला गया। आहिल अपनी स्कूल में बैठा अपना काम फाइल कर रहा था। न्यू प्रिंसिपल हायर रखा था। इसे हसान की कॉल आई और वह एकदम खड़ा हो गया। वाट, किसने कहा। आहिल ने हसान से पूछा। मैं जाता हूँ घर। आहिल कहता कॉल बंद करता सीधा घर भागा। तो ये था नबील तेरा जवाब। आहिल को इस वक्त नबील पर शदीद गुस्सा आया था। इसे फ़ौरन नबील को कॉल किया। नबील ने कॉल उठाते कहा क्या हुआ, खबर पहुंच गई तुझ तक, और हंसने लगा। नबील मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत मनहूस है तो हमेशा उल्टा करता है, मुझसे भी करवाता है, सजा सिर्फ मुझे मिलती है। हाँ 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 चल अब जाकर मेरा जवाब हैंडल कर। नबील हंसता रहा। आहिल को काटता है रैश ड्राइविंग करता घर पहुंचा। आहिल जैसे घर पहुंचे जिस बात का डर था वही हुआ। इसने बाबा मामा बैठे थे, आयमा इनके पास बैठी थी। आहिल अंदर दाखिल हुआ तो आहिल ने बाबा इसे धाड़ धाड़ के बोले। आहिल आहिल सिर झुकाते इनके पास के। जी बाबा सही। आहिल के बाबा ने आहिल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। आहिल चुप खड़ा रहा। क्या ये लड़की सच कह रही है, तुमने इसे ज़बरदस्ती यहाँ रखा है। बाबा सही बीवी है ये मेरी। आहिल के बाबा ने आहिल की बात पर आहिल को देखा और कहा बेटा साईं अब तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी शादी का बताना ज़रूरी नहीं समझा, गलत किया तुम्हें इतनी ढील देकर। आहिल के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस इतना कि पापा माफ़ी बाबा साईं। वो इसके बाबा अंदर रूम में चले गया है कि मामा इसके पास और कहा बेटा साईं आज आपने हमारा दिल दुखाया है, हमारा मान था और आपने हमारा मान तोड़ दी। ये कह के वो जाने लगे जब बाहर ने रोका और कहा अम्मी माफ़ कर दे प्लीज़। बाबा साईं को मना, मेरा यकीन करें अम्मी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, सब गलत फहमी में हो गया। वो माँ थी नरम दिल। आहर की कुछ मिनटों के बाद ही राज़ी हो गई। अब इससे अपने बाबा को मनाना था और पूरे 2 दिन इसकी मिन्नतें की और इसके बाद बाबा मान के। इन दोनों ने आहर को आयमा को होश नहीं था, इस वक्त इसकी अम्मी के साथ रह रही थी। घर से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, बस चुपचाप सब देख रही थी। आज तीसरा दिन था जब बाहर के बाबा ने सबको हाल में जमा होने का कहा। सब जमा हुए तो इन्होंने कहा आहिल ने जो किया गलत किया, लेकिन वो मुझसे 2 दिन से माफ़ी मांग रहा है। अब मैं माफ़ कर रहा हूँ और अपने बेटे और बहू को अपने साथ गाँव ले जा रहा हूँ। माई बतौल तुम बहू का सामान पैक करो, दिलावर खान तुम छोटे साहिब का सामान पैक करो। आयमा और आहिल पर तो जैसे किसी ने धमाका किया हो। आयमा को तो कुछ नहीं कह सकती थी पर आहिल को बोलने की कोशिश की। बाबा साईं आप चाहते हैं मुझे गाँव नहीं पसंद। बेटा साईं बहुत मनमानी कर ली, अब चलो अपने गांव वहीं रहोगे, तुम वहाँ की फैक्ट्रियाँ बिजनेस संभालोगे, यहाँ मैं सब वर्कर रख के जा रहा हूँ। आल मजीद कुछ नहीं बोल पाया। वो जानता था किसकी सजा थी नाफरमानी की। वो अपने बाबा को अच्छे से जानता था इसलिए चुप कर गया, लेकिन वो ये भी जानता था कि इन्हें कुछ दिन में मना लेगा। तब तक आयमा आगे आई और इसने कहा गुस्ताखी माँ, बाबा साईं पर मेरे दादा दादी अकेले हैं, इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। आहिल ने फ़ौरन आयमा को पीछे खींचा। हिम्मत कैसे हुई बाबा साईं के सामने बोलने की, बाबा साईं का फैसला अटल होता है, चुपचाप खड़ी रहो। आयमा की आंखों में नमी तैर गई। और जब भी सब बाबा साईं ने हुक्म सादर किया दिलावर खान बहू के दादा दादी को ले आओ, वो भी हमारे साथ गाँव जाएंगे। आयमा फटी आंखों से इन्हें देख रही थी। आहिल को पता था यही फैसला होगा क्योंकि अब आयमा इनकी बहू थी, वरना इसके बाद टालते ना इसे यहीं
जाते हैं। आयमा चुप हो गई, इसने सोचा यहाँ कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं। सब नौकर पैकिंग और तैयारियां में लगे हुए थे और कुछ को दादा दादी के पास जाने की तैयारियां कर रहे थे। इनके बाबा साई ने कहा था और वो आहल की अम्मी जाएं ये बहू के दादा दादी को लेने। जब वो लोग आयमा के दादा दादी के घर पहुंचे तो इन्हें किसी ने नहीं पहचाना। वो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे कि एक गांव का वडेरा इनके पास क्यों आया है। वो भी सोच रहे थे कि इनके नौकर ने कहा साईं आहल बाबा के बाबा साईं हैं। जब वो इनकी तरफ बढ़े और बहुत खुश दिली से मिले। आहल के बाबा अम्मी भी इनसे बहुत अच्छी तरह मिले। फिर इन्होंने निकाह मुद्दा रखा। फिर इन्होंने एक बात कही कि वो मान गए जाने के लिए इनके साथ और वो इन्हें लेकर बंगले की पर वापस आया है। और आयमा वहीं बैठे थे, सारी पैकिंग वर्कर्स कर रहे थे। अपने दादा दादी को देखकर आयमा इनके गले लगी। वो भी आयमा से मिलकर बहुत खुश हुए। वो लोग भी सब के साथ हाल में बैठे थे। जब सब तैयारियां हो गई तो आहल के बाबा ना चलने का हुक्म दिया। वो सब बाहर आए। आयमा देख कर हैरान हो गई, इतनी गाड़ियाँ। आहल के बाबा के साथ हमेशा गार्ड्स होते थे। सब देखकर आयमा डर गई पर चुप थी। आहल के बाबा जैसे आगे आए, एक गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, दूसरे ने आहल अम्मी की साइड का दरवाज़ा खोला। वो जब बैठ के तब आयमा आहल के दादा दादी को बिठवाया और खुद आयमा का हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसके आते गार्ड ने दरवाज़ा खोला। इसने पहले आयमा को बिठाया फिर खुद बैठा और इसके बाद पीछे गार्डियन में सब गार्ड्स, किसान और वर्कर बैठे जो गांव से साथ आए। तो फिर सब लोग गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ता खामोशी से गुजरा है। खुद में बहुत परेशान था। गाँव जाना इसे पसंद नहीं था और अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था बाबा को मनाने का, इसलिए पूरा रास्ता वो खामोश रहा। एम्मा भी चुप रही थी। गांव पहुंचे तो एक बड़ी हवेली, सब गाड़ियां दाखिल हुई। एम्मा ने खिड़की खोल दी। इसे ये सब बहुत पसंद था। शुरू से इसका ख्वाब था गांव में रहना। वो जैसे गांव में दाखिल हुआ, एम्मा के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। आहल चुपचाप सब देख रहा था। एम्मा बाहर देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसकी पीठ थी आहल की तरफ से, पर वो इसकी खुशी महसूस कर सकता था जिसका इल्म आयमा को नहीं था। हवेली में दाखिल होते गांव की औरतें फूलों के साथ गेट पर खड़ी थी, क्योंकि इन्हें पता चला था बड़े साईं के साथ छोटे साईं भी आ रहे हैं। पर अब तक वहीं वहाँ किसी को ये पता नहीं था कि छोटे साईं शादी भी कर चुके हैं, वरना सबको अच्छी तरह इस्तकबाल करते। सब गाड़ियों से उतर रहे। आहल के साथ आयमा देखकर सब आपस में बातें करने लगे, जो कि आहल के बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इन्होंने इस वक्त आहल से कहा बहू को लेकर अंदर जाओ और दादा दादी को भी माई बतौल के साथ अंदर भेज दिया और आहल की अम्मी भी इनके साथ चलेगी। जब सब चले गए, आहल ने बाबा की पंचायत बुलाने का कहा। शाम 5 बजे, ठीक 5 बजे पूरा गांव वहां जमा हो गया। तब आहल के बाबा ने कहा आप सबके छोटे साई की शादी हो गई है। सब मुबारक के नारे लगाने लगे। तब इन्होंने सबको रोक के कहा लड़की और इसके दादा दादी साथ आए हैं, शादी यहीं होगी, इसलिए पूरे गांव को दुल्हन की तरह से जाओ। मेरे बेटे की शादी है, कोई कमी ना हो और मेरी तरफ से सब में सूट और मिठाइयाँ तकसीम की जाए। और सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आहल तो आते कमरे में जाकर सो गया। आहल की अम्मी आयमा और इसके दादा दादी सब बैठे बातें कर रहे थे। सब तब आहल के बाबा घर आए और सबको अपना फैसला सुनाया। आयमा जो आहल से दूर जाना चाहती थी, इसे सब नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि आहल के बाबा इसे बहुत सख्त लगे, जिनके सामने आहल की नहीं चल रही थी। इनके सामने और कौन बोल सकता था। आयमा को अब तक नहीं भूला था आहल के बाबा ने कैसे आहल को गलत गाल पर थप्पड़ मारा था। तो अगर ऐसे में वो मना करती शादी का तो इसका क्या हाल होता। नहीं नहीं, वो अपनी सोच से बाहर है। इसके दादा दादी इस सब से बहुत खुश थे। आयमा बस चुप थी। आहल जब उठा सब पता चला, वो भी बहुत खुशी से खुश हुआ। ये जानता था कि इसके बाबा इसकी शादी का मान रखते हैं और वो लाजमी इसकी शादी धूमधाम से करेंगे। और अब आहल को भी खुश था, क्योंकि इससे वो मिल रहा था जो वो चाहता था। पूरा गांव में शादी की तैयारियां हो रही थी। सब बहुत खुश थे। आयमा को आहल की अम्मी ने अपने साथ रखा और आहल को मौका नहीं मिल रहा था इसे मिलने का। आयमा हर चीज़ भूलकर गांव में बहुत खुश थी। वो सुबह सुबह उठ के गार्डन में चली जाती और सारा दिन वहीं रहती, जहाँ कुछ खरगोश भी होते थे, और सारा दिन इनके साथ खेलती। दादा दादी से देख बहुत खुश थे वो भी। जब तक वहाँ रहती तब तक आयमा वहाँ खेलती रहती। आहल उठा तो पूरे घर में आयमा को ढूंढने लगा। इसे बुला नहीं सकता था, क्योंकि शादी तक आयमा से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसलिए अब इसे चुपचाप ही ढूंढ रहा था। सारा घर देख लिया, पता नहीं कहाँ ये पागल जब से गांव आई है नजर ही नहीं आती। लगता है कुछ आते ही मैडम को गांव पसंद आ गया। चलो आज मैं इसे ढूंढ कर ही रहूँगा। आहल ने हर जगह देखा। अपने आदमी अम्मी के कमरे में गया तो वहाँ भी आयमा नहीं नजर आई। क्या हुआ? आहल की अम्मी अपनी हंसी दबा के पूछा। कुछ नहीं, मैं आपको देखने के लिए आया था। आहल ने बहाना बनाया। अच्छा तो आओ ना मेरे पास। मेरा बेटा को भी माँ के पास भी बैठ जाकर। वो वहाँ बैठा मुसलसल इधर उधर देख रहा था, जैसे इसकी अम्मी खूब समझ रही थी। यहाँ नहीं है वो। आहल एकदम चौंका। नहीं अम्मी, मैं आयमा को तो नहीं ढूंढ
ढूंढ रहा, पर मैंने तो नहीं कहा कि तुम आयमा को ढूंढ रही हो। जिस पर दोनों की हंसी निकल गई और आहिर अपनी अम्मी की गोद में सर रख के लेट गया। अम्मी बता देना प्लीज़ कहाँ छुपा दिया है मेरी बीवी को, 2 दिन से मैंने इसे नहीं देखा। आप तो मेरी हालत समझे प्लीज़। आहिर के अंदाज पर आहिर की अम्मी को हंसी आ रही थी। बेटा तुम्हारी ही जल्दी क्या है, 1 हफ्ते बाद मिल लेना, 2 दिन बाद से रस्में शुरू हो जाएंगी। अम्मी खुदा का खौफ करे, पहले 2 दिन से बुरी हालत है मेरी, 1 हफ्ता और क्यों करनी है, कोई रस्म है, वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, बस कर रुखसती करवा के आए ले आए गांव वालों के सामने। आहिर की अम्मी इसकी बातों पर हंस रही थी। ऐसा नहीं होता मेरे शहजादे, थोड़ा सब्र कर लो। और कितना सब्र करूं अम्मी, आपको पता नहीं मेरी हालत का, बस मैं खुद जाके ढूंढता हूँ। आहिर झटके से उठ और जाने लगा। जब इसकी अम्मी ने कहा बेटा जी आपके बाबा ने मना किया, इन्होंने देख लिया तो फिर पहले वो आप पर गुस्सा होंगे, इन्हें मैं संभाल लूँगा अम्मी, इन्हें नहीं पता चलेगा। आहिल हंसता हुआ बाहर आयमा को ढूंढने निकल गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आहिर को गार्डन में आयमा को दादा दादी नजर आई। ये यहाँ है तो आयमा भी यहीं होगी, पर कहाँ, वो इनके सामने कैसे जाऊँ, ये तो मुझे मिलने नहीं देंगे। तभी इससे दूर आयमा खरगोशों से खेलती नजर आई। आहिल इसे देखता रहा, कितनी मासूम और प्यारी है, और मैंने क्या किया है इसके साथ। आहिल को अपनी बातें याद आई तो ये खुद पर गुस्सा आने लगा। अब आयमा से मिलूँ कैसे। आहिल सोच रहा था कि एकदम गार्डन की बैक साइड चला गया, वहाँ से आयमा नजर आ रही थी, इसके दादा दादी नहीं। आहिल जानता था कि अगर इसने आयमा को बुलाया तो वो कभी नहीं आएगी। आहिल सोच रहा था कि आयमा को कैसे बुलाए, तो वहाँ एक बकरी का बच्चा नजर आया। वो इसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने वो बकरी का बच्चा उठाया, इसे दौड़ाया। बकरी का बच्चा दौड़ा तो आयमा की नज़र इस पर पड़ी और वो इसके पीछे भागी। ओ कितना प्यारा है दादी, वो अपनी धुन में कहती इसके पीछे भाग रही थी। जो बाहर ने इसे पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रख के साइड ले आया। आयमा फटी आंखों से आहिल को देख रही थी। आहिल ने इसे एक दरख्त के साथ लगाया और इसके दाएं बाएं घेरा डाल लिया। ये क्या बदतमीजी, छोड़े मुझे। कैसे छोड़ो, पूरे दिन ढूंढने के बाद मिली हो। आहिल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते। आहिल बस इसे देख रहा था। कैसे छोड़ दो तुम जैसी लड़की को जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। शायद मेरी किस्मत बहुत मेहरबान है मुझ पर कि तुम मुझे मिल गई, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं रहना, ना ही आपसे शादी करनी है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चला जाओ, ये सब बाबा को कह दो। नहीं आयमा फ़ौरन बोली, क्यों, डर लगता है इनसे, तो आप डरते तो आप भी हैं। हाँ डरता हूँ, पर क्या तुम ये जानती हो बाबा का कितना लाडला हो, तुम्हें पता है वो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। क्यों, आयमा ने पूछा। क्योंकि वो जान के कि इनका बेटा तुम्हें चाहता है। अर्जुन की मैं, ऐसा कभी नहीं होगा, इन्होंने अपनी मेरे कोई बात टाली हो। अगर तुम मना भी करती तो भी तुम्हें मेरे पास ही आना था। आयमा गौर से आहिल की बातें सुन रही थी। तभी बोलते बोलते आहिल ने इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। आयमा ने झटके से इसका हाथ उठाया। हाथ मत लगाए मुझे। हाथ ना लगाऊं, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। आहिल ने इसके माथे पर प्यार किया। आयमा ने आहिल को धक्का देकर, ये क्या है, कहा ना हाथ मत लगाए मुझे। लेकिन मैंने हाथ नहीं मुंह लगाया है। आहिल हंसने लगा और फिर इसकी तरफ झुका। इस बार निशाना रुखसार था। आयमा ने आहिल का इरादा भाप के चेहरे पर हाथ रख लिया है। आहिल धीमी मुस्कुराहट हंसा और आयमा के हाथ नीचे किए। अच्छा बताओ कैसे राजी हो तुम, हो गई तुम। मुझे मनाना नहीं आता, पर तुम जो कहोगे मैं करूँगा, सिवाय तुम्हें छोड़ने के। आयमा आहिल की बात पर सोच में पड़ गई। जो भी कहोगे आप करेंगे, हाँ कहो। आहिल ने जज्बे से चुप लहजे में कहा, ठीक, पहले तो ये आप नमाज पढ़ा करें, दूसरा ये कि आप वो खेत देख रहे हैं वहाँ आप कुछ उगा कर दिखाएं बगैर किसी मदद के। आहिल आयमा की बात पर इसे गौर से देखने लगा। अगर मैं तुम्हारी बातें मान लूँ तो वादा करो तुम खुद आओगे मेरे पास, और तब तक मेरा वादा, मैं सिवाय एक प्यारी से किस के कुछ नहीं करूँगा। लेकिन किस भी नहीं। वो अभी आयमा कह रही थी कि आहिल ने इसके लिप्स लॉक कर दिए। जब अलहदा हुए तो आयमा इसे देख रही थी, आंखों में नमी थी। ये मैं रोज़ करूँगा, और इस बात से तुम मुझ मना नहीं करोगे, वरना मैं ये बात भूल जाऊँगा कि ज़बरदस्ती पर आ जाऊँगा। और एक बात, मैं कल से इस खेत पर जाऊँगा और तुम्हें इस पर फसल भी उगा के दिखाऊँगा, पर तुम्हें रात में रोज़ मुझे ये देनी होगी। और जिस दिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा तो ठीक है, मैं क्यों करूँ फिर, तुम इतना सब कुछ, तुम तो मुझे आसानी से मिल रही हो, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। अभी तो मैं यहीं से कुछ देर के लिए गायब कर दूँगा, और किसी को क्या पता चलेगा। अगर पता चला भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, बीवी हो मेरी। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आयमा खौफज़दा हो गई। अगर चाहती हो मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो फिर तुम्हें रोज़ मुझे ये देना होगा। मुझसे नहीं होगा। आयमा की आवाज़ काँप रही थी। होगा, सब होगा, और नहीं भी हुआ तो मैं हूँ, तुमसे मेरे पास आ जाना बगैर मेरे कहे, क्योंकि अगर मैं आया तो वो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वरना फिर मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूँगा, लेकिन फिर रोज़ अपना हक भी लूँगा। नहीं मुझे मंजूर है। आयमा ने फ़ौरन जान छुड़वाने के लिए बोल दिया, ठीक है मैं अभी से तुम्हारी शर्त पूरी करने में लगूंगा। और एक बात, शादी करने तो जैसे बाबा चाहते हैं हम, तब अब करीब आएंगे जब मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर लूँगा। ठीक है जी ठीक है, अब मुझे जाने दे, ज़ोहर की अजान हो गया। आहिल ने पूछा, नहीं आने वाली है। ठीक है, आहिल कह के मुँह आयमा को छोड़ दिया। आयमा जाने लगी तो आहिल ने पीछे से दोहराया, वादा याद रखना। और आयमा की सोच को जान निकल रही थी, और वो खुद से कैसे आहिल के पास जाएगी, वो भी इसी काम के लिए।
आहिर ने आज सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी और इसे नमाज़ पढ़ के एक अजीब सा सुकून मिला जो पहले इसे कभी नहीं मिला था। इसे मस्जिद में बाकायदगी से आता देख सब हैरान थे, लेकिन वो खुश थे। इसे यकीन था आयमा को वो मना लेगा। आहिल इसे खेत पर गया जिसकी बात आयमा से हुई थी। इसने देखा वो ज़मीन बहुत ख़राब हो चुकी है, वहाँ कोई फसल नहीं लगाता था। आहिर ने ट्रैक्टर मंगवाया और इस पर चलाने लगा। सारा दिन आहिर वहाँ काम करता रहा। आयमा भी सारा दिन वहीं साथ गार्डन में होती थी, इसलिए वो सब देख रही थी। आहिल अकेला सारे काम कर रहा था और आयमा सोच रही थी शायद इससे पहले इन्होंने पानी का गिलास भी खुद से ना पिया हो, पर मुझे भी कितनी तकलीफ़ दी है। अब अचानक प्यार हो गया, खुद एक दिन में पता चल जाएगा इनका प्यार भी। वो फिर अपने खरगोशों के साथ मगन हो गया है। रात 11 बजे ज़मीन को बात करने की कोशिश करता रहा और वो बहुत थक चुका था। इसके कपड़े बुरी तरह मिट्टी में भर गए थे और वो इसी खुशी में था कि रात हो गई। अब आयमा खुद आएगी इसके पास। वो बेरों दरवाज़ों से अपने कमरे में गया ताकि कोई इसे इस हालत में ना देख ले। अगर इसके बाबा या अम्मी को पता चला तो क़यामत आ जानी थी। कपड़े चेंज करके आयमा का इंतज़ार करने लगा। वो बहुत थक चुका था, नींद बहुत आ रही थी, पर आयमा आने का नाम नहीं ले रही थी। आहिल के हाथों में छाले पड़ गए थे मुसलसल काम की वजह से। आहिल आयमा का इंतज़ार करते करते सो गया। सुबह उठा तो इसे आयमा पर बहुत गुस्सा आया। आयमा, तुमने अच्छा नहीं किया। आहिल ने टाइम देखा तो 5:30 बज रहे थे। आहिल नमाज़ पढ़ी और आयमा के कमरे की तरफ गया। वो कुरान पढ़ रही थी। वह इसके सर पर खड़ा हो गया। आयमा ने फ़ौरन आहिल को देखा और कुरान पाक लपेट के ऊपर रखा और ख़ुद वहीं खड़ी हो गई। आहिल इसके पास की और कहा, तुमने रात अपना वादा पूरा नहीं किया, अब मुझे कहना, मैं जो भी करूँगा। वो सॉरी, मैं सो गई थी। आयमा ने मासूमियत से कहा, अच्छा वादा करके नींद आ गई तुम्हें? मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, आज अपना वादा तोड़ा तो फिर मैं सब भूल जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगी वादा। आयमा फ़ौरन बोली, गुड गर्ल। आहिल इसके गाल थपथपाता खेत की तरफ चला गया। इसने टाइम देखा, 6 बज चुके थे। आहिल काम शुरू किया। आयमा भी वही गार्डन में आ गई और आहिल को काम करता देखकर हैरान थी। आहिल ये सब कर रहा था वो तो यही समझी थी कि आहिल हार मान गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता नज़र आ रहा था। आहिल काम के साथ नमाज भी बाकायदगी से पढ़ रहा था। कल से रस्में शुरू हो जानी थी। आयमा की माएँ को मायूं बैठा दिया जाएगा। आयमा सोच में डूबी थी जब शाम होते देख इसके चेहरे पर खौफ के साए दौड़ने लगे। वो दादा दादी को अंदर लिए आहिल अभी तक वही काम में लगा। आयमा इन्हें छोड़कर दोबारा वहाँ आई और आहिल को देखने लगी। इतनी सर्दी में आहिल हाफ शर्ट में काम कर रहा था। एम्मा इसको देखकर बहुत परेशान हो रही थी। इसमें ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो रात में आहिल की शर्त कैसे पूरी करेगी। वो अपनी सोच में डूबी वहीं खड़ी थी तो बाहर इसके पास आई। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? एम्मा ने मिट्टी वाले हाथ एम्मा के गाल पर लगाया। एम्मा को गाल पर मिट्टी लग गई। एम्मा इसे उतारने लगी। आज वादा मत भूलना, वरना मुझे जानती हो ना, वो मैंने कल से मायूं बैठ रही है। तुम्हारा मसला है, तुम अपनी शर्त तोड़ी फिर तुम देखना, लेकिन मैं मायूं से कैसे आ सकती हूँ? आहिल ने गौर से आयमा को देखा। कितने दिन है मायूं? आहिल ने पूछा। 3 दिन। क्या पागल हो गई हो क्या? 3 दिन कोई ज़रूरत नहीं है इतने देर बैठने की। सबने कहा है। आयमा ने मासूमियत से कहा। अच्छा, कल रात में बैठूंगी ना जी, अपनी शर्त पूरी करके फिर बैठना। लेकिन क्या लेकिन? आहिल ने आयमा को घूरा। वो कुछ नहीं, आपकी भी रस्म होगी क्या? आहिल ने पूछा। वो आपको भी उपटा लगाया जाएगा? मुझे क्यों? मैं तो वैसे खूबसूरत हूँ। आहिल ने आयमा को छेड़ा। मतलब मैं ख़राब हूँ? आयमा ने आहिल को घूरा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, तुमसे प्यारी लड़की तो इसने पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। पता नहीं फिर क्यों तुम्हारे उपटन लगा रहे हैं, हालांकि उपटन को तुम्हें लगाना चाहिए। क्या? आयमा हैरान हुई। हाँ कुछ नहीं। अच्छा बात सुनो, अंदर जाओ, ठंड बढ़ रही है। पहले तो आप खुद मुझे ठंड में खड़ा रखते हैं। आयमा ने आहिल को देख के कहा। आहिल ने मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। आयमा ने अपनी मिट्टी भरे हाथों से आयमा का चेहरा अपने हाथों में लिया। आयमा डर गई। डर से आयमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आहिल ने आयमा के माथे पर अपनी प्यार की मोहर जब्त की और मोहब्बत से चू लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो आयमा, मैं वो वक्त तो वापस नहीं ला सकता, पर इसका ज़ाला करूँगा जो भी तुम कहोगे। आयमा चुप रही। आहिल आप भी अंदर जाएँ, ठंड पड़ रही है। नहीं मेरी जान, कल का दिन ज़ाया होगा और इसके बाद मेरे ख्याल से शादी के दिन भी काम नहीं कर पाऊँगा। आजकल काम ज़्यादा करना पड़ेगा और तुम अपना वादा भी पूरा करके जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं जानता आज मुझे कितनी रात होगी यहाँ। आयमा आहिल की बात पर लर्ज गई और इसे थोड़ी दूर हुई। आहिल ने इसे करीब किया। आहिल मुझसे नहीं होगा, आओ सिखाऊं तुम्हें। नहीं मुझे नहीं सीखना। आयमा अपने आप को छुड़वाने लगी। आहिल ने इसकी पर गिरफ्त मजबूत करके कहा, आयमा तुम क्यों चाहती हो कि मैं हर बार ज़बरदस्ती करूँ? आहिल ने आयमा को करीब करते अपने लबों से इसके लब कैद किए और चंद लम्हे बाद आयमा को छोड़ते कहाँ जाऊँ यार, काम नहीं करने देती, हर वक्त प्यार मांगती हो। अब शोहर बेचारा काम करे या प्यार? आयमा आके फाड़े आहिल को झूठ सुन रही थी और आहिल हंसता हुआ इससे दूर जाकर काम में लग गया। आयमा अंदर चलेगी। वो परेशान थी। आहिल सर्दी में काम कर रहा था। आहिल आयमा
यहाँ आहिल की अम्मी इसे ढूंढ रही थी, पर कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। आहिल की अम्मी ने इसके बाबा को काल काल करके इसे पूछा, आहिल आपके साथ तो नहीं, इतनी ठंड हो रही है और इसका कहीं पता नहीं है। इसके बाबा ने कहा, नहीं मेरे साथ नहीं है, मैं पता करता हूँ। कुछ देर बाद वो घर आया और कहा, आयल कहीं नहीं है। बाहर आयमा चुप थी, इन्हें ये नहीं बता सकती थी कि इनका लाडला बाहर सर्दी में काम कर रहा है। आयमा आयल के पास गई, उसे बुलाया, क्या हुआ फिर? चाहे आयल ने शरारत से आंख दबाई, आपकी अम्मी बाबा आपको पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। ओह शिट, चलो जल्दी। आयल फौरन आयमा को लिए बेरोत दरवाजे से अपने कमरे में आया और आयमा को कहा, अब यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। खुद चेंज करने चला गया, फ्रेश होकर यहाँ आया और सीधा हाल में पहुंचा जहाँ सब इंतजार कर रहे थे। इसके बाबा किसी गार्ड को डांट रहे थे, तो बाहर को देखकर इसकी काल काट कर इसकी तरफ बढ़े। कहाँ थे बेटा? बाबा साहब हवेली की पिछली साइड किया था, तो वहाँ नींद आ गई। कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप जाएं बेटा, आराम करें। कल से आपकी रस्में शुरू है, कल से 5 दिन आप कहीं मत जाइएगा जी। बाबा साईं कहता अपने कमरे में चला गया। सारा दिन काम करके थक गया था, वो लेटे ही नींद आ गई। अगले पूरा दिन आहिर घर से बाहर नहीं जा सका। आयमा भी घर में रही। सारा दिन घर में हलचल मची रही। रात होते ही आयमा को मायूं का सूट और जेवर पहनाए गए और सबने इसे उपटा लगाया। वहाँ आहिर को भी उपटा लगाया जा रहा था। आहिर फिर भी नखरे कर रहा था। पूरा गांव वहां जमा था। इसके बाबा इसे देख रहे थे, खुश हो रहे थे। इस तरह मायूं का फंक्शन इख्तिताम पर पहुंचा। आहिल अपने कमरे में जाते ही कपड़े चेंज करके खेत पर गया और पूरी रात वहीं काम करता रहा। आयमा को अपने कमरे में बैठा दिया गया। आयमा ने यही सोचा था कि अब बाहर शादी तक खेत पर नहीं जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो पूरी रात वहाँ काम करता और दिन में सो जाता ताकि किसी को कुछ पता न चले। आज मेहंदी थी। आयमा को आहिर के नाम की मेहंदी लगी। वहाँ गांव की बड़ी औरतें आहिर की मेहंदी लगाने की जिद करने लगी। जैसे आहिर मना कर रहा था, इसकी अम्मी भी इनकी औरतों के साथ मिली थी। वो भी मेहंदी लगाना चाहती थी, लेकिन आहिर किसी का के हाथ नहीं आ रहा था। तब इसके बाबा आए और कहा, बेटा थोड़ी लगवा लो हाथ पर, सबका दिल रह जाएगा। आहिर बाबा के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बैठ के जैसे आहिर की अम्मी ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया, इसके हाथ पर जख्म देख इनका चीख निकल गया। आहिर ये क्या हुआ बेटा? इनकी आवाज़ पर इसके बाबा भी आ गए। इन्होंने आगे बढ़कर आहिर के हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा क्या हुआ? ये आहिर ने अपना हाथ वापस लिया, कहा, कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी चोट लगी थी। कैसे लगी? इतनी ज़्यादा चोट? इसकी अम्मी के दिल को कुछ हो रहा था। पर आहिर के बाबा चुप खड़े हो गए। वो समझ के इसका बेटा झूठ बोल रहा है। पर क्यों? अरे अम्मी कुछ नहीं है, आहिर कहता अपने कमरे में चला गया। कल आहिर और आयमा की शादी थी और आहिर को आज ज़मीन का काम फाइनल करना था, पर वो सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था। जिसे सब सो गए, आहिर हस्बे मामूल खेत पर गया और काम पर लग गया। आहिर इस बात पर अनजान था कि दो आंखें इस मुसलसल अपने ही साय में रखी हुई। आहिर को काम करते देख बहुत सी चोटें लगी, जिन्हें वो नज़रअंदाज करके काम करता रहा। आहिर के हाथ से खून बह रहा था, वो काम में लगा हुआ था। आहिर जैसे खून को झटकने लगा, किसी ने इसका हाथ थाम लिया। इसने चूंकि देखा तो घबरा गया। इसके बाबा आंखों में नमी लिए इसका हाथ हमें पकड़े थे। क्यों बेटा, इतना सस्ता है ये खून जो इसे ऐसे बहा रहे हो? बाबा साईं वो मैं आहिल अपने बाबा के सामने झूठ नहीं बोल पाता। बाबा साईं मैंने गलती की है, मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ कि आयमा को मैं अच्छा लगने लगूँ। बाबा ये कुछ नहीं है, जो जुल्म मैंने इस पर किया आप सुन नहीं पाएंगे। प्लीज़ बाबा, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे करने दें, मैं इसे जीतना चाहता हूँ। बेटा तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं कैसे जीऊँ? आज मेरे दिल को जो चोट पहुंच जाए, तुम्हें इस तरह देखकर तुम समझ नहीं सकते। अपनी औलाद होगी तब तुम्हें समझ आएगी। तुम्हारा हाथ उस वक्त इस वक्त देख के मैं समझ गया था तुमने खेत में काम किया है, पर चुप इसलिए रहा, वजह जानना चाहता था। बेटा तुम्हें मैं रोकूंगा नहीं, पर अपना भी ख्याल रखो, यहाँ कुछ लगाओ और किसी को साथ लेकर काम करो। नहीं बाबा, अकेले करना है, आहिल ने फौरन कहा। बहुत ज़िद्दी हो बेटा साईं, आज मैं मरहम मंगवाता हूँ, आओ मेरे साथ। रात में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं दिन में भी काम की इजाज़त नहीं दूंगा। नहीं बाबा चलता हूँ, मैं दिन में करूँगा काम। आहिर बाबा के साथ अपने कमरे में आया। आहिर के बाबा ने मरहम मंगवाया और इसे लगाने लगे। बाबा मैं लगा लूँगा, बच्चा नहीं हूँ, हमारे लिए तो बच्चे रहोगे बेटा साईं, चाहते चाहे जितने बड़े हो जाओ। आहिल के बाबा बहुत प्यार से इसे क्रीम लगा रहे थे ताकि इनके बेटे को तकलीफ ना हो। आहिल इन्हें बहुत गौर से देख रहा था। बाबा साईं आयमा से मिल लूँ? आहिल ने शरारत से कहा। इसके बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। नहीं बेटा, कल शादी के बाद मिलना, जितना मिलना है, अभी नहीं। आहिर ने मासूमियत से पूछा। नहीं, आहिर के बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इसे लेटने का कहा। क्या बाबा मैं बच्चा हूँ क्या? लेट जाओ बेटा, इस बात पर कल गौर करेंगे। आहिर लेटा तो इसके बाबा इसे कंबल ओढ़ा के लाइट बंद करके चले गए। अब आपको मैं बाहर ना देखूं आहिर जी, बाबा कहता सो गया। सुबह से सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। आहिर के बाबा ने आज इसे बाहर जाने से मना कर दिया और वो घर ही रहा। शाम में इसे दूल्हा बनाया गया और इसके बाद इसके हाथ से सबको सिक्के दिलवाए गए। पूरा गांव आज आहिर की किस्मत पर रश्क कर रहा था। खूबरू नौजवान, ऊपर से पूरी रियासत का मालिक, सब औरतें इसकी बुलाएं ला रही थी। आहिर के बाबा और अम्मी भी इसके साथ थे और सब बहुत खुश थे। शादी करीबी हाल में रखी गई थी। आयमा को लड़की के घर आकर तैयार कर दिया गया तो इसे हाल में पहुंचा दिया गया था।
बारात आई तो सबने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। आहिल और आयमा को साथ बिठाया गया। अब आहिल ने घूंघट उठाना था तो कुछ औरतों ने नेक मांगा। आहिल ने इन्हें अपना वॉलेट दे दिया और खुद घूंघट उठाने लगा। जैसे घूंघट उठाया सबकी नजरें थम गई। कितना नूर था आयमा के चेहरे पर जो इसके हुस्न पर चार चांद लगा रहा था। कुछ औरतें आपस में कहने लगी कितने हसीन दुल्हन है, कुछ कहने लगी हमारा दूल्हा भी किसी से कम नहीं। आहिल की अम्मी और बाबा इन दोनों पर वारे जा रहे थे। आहिल की नजरें आयमा पर थम गई थी। आहिल ने आयमा का हाथ थाम लिया। आयमा ने फौरन हाथ वापस खींच लिया। आहिल ने दोबारा पकड़ लिया और कहा बहुत प्यारी लग रही हो, आज अपनी शर्त आज के लिए माफ़ कर सकती हो। आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। जालिम हो बहुत। आहिल ने एक्टिंग की। जब तक गांव की औरतों ने नाच गाना शुरू कर दिया और इसी तरह सब रस्में होती गई। जब सब रस्मों से फारिग हो गए तो आयमा को आहिल के कमरे में ले जाएगा। आयमा इन सब में बस एक बात से परेशान थी, वो आहिल का साथ नहीं चाहती। तो इसने इसलिए अपनी शर्त रखी थी कि वो जानती थी कि अगर आहिल शर्त हार जाता तो अपना वादा हर हाल में पूरा करेगा। अब वो सोच रही थी शुक्र है तब तक आहिल दूर रहे और वो अपनी सोचों में मगन थी। जब दरवाज़ा खुला आहिल ने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं फ़ौरन बेड से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? आहिल ने पूछा। आपने तो कहा था आप शर्त से पहले कुछ नहीं करेंगे, फिर दरवाज़ा क्यों बंद किया है? आहिल की हंसी निकल गई आयमा की मासूमियत पर। तो तुम्हें लगता है दरवाज़ा बंद करने का एक ही यही मकसद होता है? अब तुम्हें अगर यही लगता है तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। आहिल शरारत करता आयमा की तरफ गया। आयमा दूर होते कहने लगी आप वादा तोड़ेंगे? हाँ 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 हाँ, कितनी मासूम हो तुम आयमा, सच में कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, सारी उम्र भी माफ़ी मांगो तो भी कम है। आहिल कहता आयमा की तरफ बढ़ गया। आयमा दूर होती बेड पर गिरने लगी। आहिल ने इसका हाथ पकड़ लिया, इसकी कमर को गिर्द हसार डाला। आयमा अपने दोनों हाथ आहिल के कशीदा सीने पर रख के इसे पीछे करने लगी। आहिल इसकी हालत का मजा ले रहा था। आहिल ये चीटिंग है, छोड़े मुझे। कैसे चीटिंग? क्या मैंने कुछ किया तुम्हें? ऊपर से चीटिंग तो तुमने की है इतने दिन। आहिल आयमा के कान की आवेज़ से उंगली से खेलने लगा। क्या क्या चीटिंग? आयमा घबरा गई। आहिल हमारी बात हुई थी ना कि इसकी आहिल ने आयमा के लबों पर अपनी शहादत वाली उंगली फेरते हुए कहा। तो वो शादी थी? आयमा ने थूक निकलते हुए कहा। मान लिया तुम्हारा बहाना इस बार सही है, पर आज के बाद अगर तुमने चीटिंग की तो फिर? आहिल कहता आयमा पर झुका। आयमा दूर होते पूछने लगी तो मेरा कोई भरोसा नहीं है? आहिल ये कहते हुए आयमा का चेहरा हाथ में लिया। आयमा को समझ आ गया तो अब वो क्या करेगा, इसलिए इसने आंखें मीच ली। आहिल हंसा और अपनी शर्त पूरी करने लगा। कुछ लम्हे बाद इसे लहदा करता वो अपने कपड़े चेंज करने चला गया। आयमा भी अपनी ज्वेलरी उतारने लगी ड्रेसिंग के आगे। आहिल बाहर आया और बिरोन दरवाजे से जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आयमा ने इसे जाते देखा तो पूछा। क्यों, तुम चाहती हो ना मैं ना जाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस वक्त बाहर जाएंगे तो सब क्या कहेंगे? आयमा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। और रियली? आहिल इसकी तरफ वो नहीं आप जाएं। आहिल हंसता चला गया, सीधा खेत की तरफ गया। वहाँ जाकर आहिल को याद आया कि इसने बाबा से वादा किया वो रात में काम नहीं करेगा। ये सोचता वो वापस अंदर आया तो देखा एमा सो चुकी थी। वो इसके करीब आया, इसके कंबल डाला और खुद अपने कमरे लेकर सोफा पर सो गया है। सुबह फजर के वक्त अलार्म लगा कर सोया। आयमा नमाज पढ़ने के लिए उठी तो इसने देखा आहिल का मोबाइल अलार्म बज रहा है और वो उठकर वॉशरूम गया, वज़ू किया और नमाज अदा करके आयमा की तरफ आया और इसके पेशाने पर प्यार करता वो खेत की तरफ चला गया। आयमा बहुत हैरान हुई कि आहिल सच में इसकी बात मान रहा है। ये हर नमाज बाकायदगी से अदा कर रहा है और वह इसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा है। आहिल आज भी सारा दिन काम करता रहा। रात में जब वो कमरे में आया आयमा सो चुकी थी। आहिल इसके पास और इसे उठाया। आयमा ना समझी कि कैफे से इसे देखने लगी। तब आहिल ने इसे एक चुटके से अपने करीब के और शर्त के मुताबिक इसे कह इसके लब कैद किया। इसके बाद इसकी सोहराइदा गर्दन पर अपनी लब रख दी है। आयमा ने फ़ौरन इसे धक्का दे और आपने चीटिंग की है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था खुद आना अपनी शर्त पूरी करने, वरना मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर कल तुम खुद ना आई तो मैं भी आगे जा सकता हूँ। आयमा डर गई। दूसरे दिन जैसे ही कमरे में गया आयमा के पास आ गया। आहिल को हंसी आ रही थी। वो सीरियस होकर पूछने लगा क्या हुआ, क्या चाहिए? आयमा को तब चढ़ गया और वो वहाँ से जाने लगे। तब आहिल ने इसे पकड़ लिया। नाराज़ ना हो, क्या करो मेरी जान, वो अपनी शर्त पूरी करो। आहिल का रोज़ यही रूटीन थी कि आयमा के दिल इसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन अब वो बात आहिल से कहना चाहती थी कि इसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन कहने से डरती थी। आज भी आहिल खेत पर काम कर रहा था जब आयमा भी वहाँ चली आई। आयमा को देखकर आहिल इसके पास है। तुम क्यों आई हो यहाँ? कपड़े गंदे हो जाएंगे, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं जाऊँगी। आयमा ने साफ इनकार किया। क्यों? आहिल अपने हाथ में लिए औजार को नीचे फेंकता आयमा की तरफ आया। बहुत शौक है गंदा होने का। आहिल ने अपनी मिट्टी हाथों से इसका हाथ पकड़ा और मिट्टी इसके हाथों पर उतारने लगा। आयमा चुप खड़ी इसकी हरकत देखती रही। क्या बात है, आज हाथ नहीं खींचना, ना ही चलाई? आयमा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। क्या बात है? आहिल ने पूछा। मैं चाहती हूँ आप ये सब ना करें। आयमा मुश्किल हिम्मत जमा करके बोली। क्यों? आहिल ने इसे दिलचस्पी से देखा। क्योंकि आप सच्चे हैं, इस बात की गवाही आपकी नमाज की पाबंदी ने दे दी और अब वो किसी के सबूत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब वो तुम्हारे पास
آیا جا سکتا ہے؟ آہر اس کی طرف ہوا۔ آئمہ پیچھے ہوئی اور کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم تو جانتی ہو ایک بار جو ٹھان لیتا ہوں کر کے رہتا ہوں، اور اب تو دیکھو کافی حد تک میں کامیاب ہو بھی گیا ہوں۔ آئمہ نے دیکھا تو سچ میں زمین جہاں کوئی فصل نہیں ہوتی تھی وہ شاداب ہو گئی تھی، اب بس اس میں سے فصل نکلنا باقی تو راحل 2 دن سے اسے کوشش میں تھا کہ فصل نکل آئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، آہل محنت کرتا رہا۔ آئمہ اسے معاف کر چکی تھی پر وہ اپنی بات پوری کرنے والوں میں سے تھی، اس لیے اپنی محنت جاری رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے آئمہ سے روز اپنے نام لینا نہیں بھولتا، چاہے جتنی بھی دیر ہو جاتی وہ اپنی بات پوری کر کے پھر ہی سوتا۔ آج بھی آہل مسلسل کام میں لگا تھا۔ جب آئمہ وہاں پر آ گئی اور آہل کے ساتھ کام کرنے لگی، آہل نے دیکھا تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کام، آئمہ نے سیدھا سے جواب دیا۔ کسی کس خوشی میں آئے؟ آہل نے آئمہ کو سیدھا کرتے پوچھا۔ آپ سے کہا نا آپ نہ کریں، آپ نہیں مانے تو اب مجھے ہی کروانا پڑے گا نا؟ آئمہ کے معصوم بنتے کہا۔ آئمہ میں نہیں چاہتا میرے اس شرط میں کوئی میری مدد کرے، پر میں کوئی نہیں ہوں نہ ہی، ویسے بھی آپ کا کام ہو چکا ہے، اب یہ فصل نکلنے والی ہے۔ آئمہ تم یہاں نہیں کام کر سکتی، آہل آپ جہاں ہوں گے میں وہاں کام کر سکتی ہوں۔ اب کی بار آہل آئمہ کی طرف مڑا۔ کیوں؟ آئمہ نے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا وہ، میں آہل غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئمہ چپ ہو گئی۔ آہل اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے اور کہا محبت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ آئمہ نے گھبرا کے رک پھرا۔ آہل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں بہت پہلے یہ بات سمجھ گیا تھا، لیکن کبھی اپنی کہی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے چپ ہو، ورنہ اب تک تو تم راضی ہو۔ آہل جب ہنسا تو آئمہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، وہ ایک جھٹکے سے آہل کو دور کرتے کہنے لگی ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئمہ فوراً بولی اچھا تو پھر کیسا ہے؟ آہل نے اسے دوبارہ پکڑتے کہا بہت فضول ہیں آپ، میں نہیں بولتی آپ سے۔ آہل نے اسے ماتھے پر پیار کیا اور کہا اب جاؤ کام کرنے دو، نہیں رات ہو رہی ہے، آپ بھی اندر چلیں۔ کیوں، کوئی خاص کام ہے؟ آہل بھی پھٹری سے اترا۔ آئمہ نے اسے کشیدہ سینے پر نازک سا مکہ مارا۔ آہل ہنسنے لگا۔ اب جاؤ نا ورنہ میں اپنے کنٹرول کھو دوں گا، پھر مجھے الزام مت دینا۔ آئمہ وہاں سے چلے گئی پر دور سے بیٹھی وہ آہل کو کام کرتا دیکھ رہی تھی، اور آہل یہی سمجھ رہا تھا کہ آئمہ چلی گئی ہے۔ جیسے آہل اپنا کام ختم کر کے آنے لگا، آئمہ دوڑ کے کمرے میں آ گئی۔ آہل آیا تو وہ حسب معمول اس کے پاس آئی۔ آہل نے اپنی شرط پوری کی، پر ایک لمحے میں آئمہ کو علیحدہ کرتے پوچھنے لگا کہاں تھی تم؟ آئمہ ڈر گئی۔ وہ میں تم باہر تھی؟ آہل کی بات پر آئمہ نے سر ہاں ملایا۔ کیوں؟ آہل کو غصہ آیا۔ کہا تھا نا اندر جاؤ، ٹھنڈ ہے، دیکھو ذرا کتنی ٹھنڈی پڑی ہو تم۔ آئمہ چپ رہی۔ آہل نے ہیٹر آن کیا اور آئمہ کو لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ میں ٹھیک ہوں آہل، چپ چاپ لیٹی رہو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ آہل آئمہ کو سلا کے خود بھی سو گیا۔ حسب معمول آج بھی آہل نماز پڑھ کے سیدھا کھیت پر چلا گیا، اور اس نے دیکھا اس زمین پر جس پر اسے دن رات محنت کی اللہ نے اس کا اجر دے دیا، نئی فصل پھوٹنے لگی۔ آہل نے اپنے پروردگار کا بہت شکریہ ادا کیا، بے شک تو رب ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دل میں سوچ رہا تھا، وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اور پھر وہ سیدھا اپنے بابا کے پاس گیا۔ بابا صحیح ایک چیز دکھانی ہے آپ کو۔ آہل کے بابا جیسے بیٹھے تھے ویسے اس کے ساتھ چل دی، اور جب آہل اسے زمین پر لائے تو انہوں نے آگے بڑھ کر آہل کو گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا میرا بیٹا کر کے دکھائے گا، مجھے فخر ہے تم میرے بیٹے ہو، خدا سب کو تم جیسا بیٹا عطا کرے۔ آہل کے بابا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بابا ماما کو میں نے نہیں بتایا یہ سب اب تک، انہیں مت بتانا بیٹا، ماں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، سوچ سوچ کے بیمار پڑ جائیں گے کہ تم نے اتنے دن کام کیا کیسے۔ اس بات پر آہل اور بابا دونوں ہنسنے لگے۔ اچھا اب بہو کو تو دکھاؤ جس کے لیے اتنی محنت کی۔ جی بابا میں نے آئمہ کو لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا میں جا رہا ہوں، تم دونوں آرام سے دیکھنا۔ آہل ہنستا آئمہ کو لینے چلا گیا۔ آئمہ جو کمرے میں سیٹنگ میں لگی ہوئی طاہر کے بلانے پر اس کے پاس کی۔ جی آؤ کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ کیا؟ آئمہ نے پوچھا۔ تم چلو تو آہل کے ساتھ چلنے لگی، پر آہل اس کی آنکھوں پر اپنا رومال باندھی۔ یہ کیا؟ آئمہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا چپ چاپ چلو۔ زمین پر پہنچ کے آہل نے پٹی ہٹا دی۔ آئمہ جو فصل دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آہل یہ ہو گئی؟ میں آئمہ خوش تھی۔ آہل سینے پر سے لگ گئی، رو رہی تھی۔ جب آہل اسے دور کرتے کہا میں جیت گیا ہوں تو آج انعام بھی ملے گا نا؟ آہل نے آئمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ آئمہ پھر سے آہل کے سینے میں چھپ گئی۔ تم کمرے میں مت جانا آج جب تک میں نہ کہوں۔ آئمہ فوراً سیدھی ہوئی اور ناسمجھی میں حالت میں آہل کو دیکھنے لگی۔ کیوں، سرپرائز ہے کیا؟ آئمہ نے پوچھا۔ بتا دیا تو سرپرائز کیا رہے گا؟ اور پھر سارا دن آہل نے آئمہ کو کمرے میں جانے سے باز رکھا۔ رات میں جب آہل آئمہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کے گیا تو کمرہ کھولتے ہی مہک نے دونوں کے اسباب پہ جادو کر دیا۔ آئمہ نے اندر قدم رکھا تو ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آئے۔ آئمہ نے آہل کو دیکھا۔ آہل نے اسے اپنی بازوں میں اٹھا لیا۔ اس پر آئمہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آہل اسے پھولوں میں سجے بیڈ تک لے آیا، وہ اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور اسے ایک شاپنگ بیگ دیا۔ آئمہ نے وہ شاپنگ بیگ لیا اور آہل کو دیکھنے لگا۔ اسے پہن کر آؤ آئمہ۔ آئمہ نے دیکھا اس میں برائڈل سوٹ اور کچھ اور سامان تھا دلہن کا۔ آہل مجھے شرم آ رہی ہے آئمہ پلیز، بہت انتظار کیا میں نے اس وقت کا، پلیز منع مت کرنا۔ آئمہ بیگ اٹھا کر چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔
اور کچھ دیر کے بعد وہ ایک دلہن کے روم میں باہر آہر کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ تک لے آیا۔ ایما کی شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ آہر نے ایما کو اپنے پاس کیا اور اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ پر رکھا۔ اس کے بعد داہل ایک ایک کر کے اس کے سب آویزوں کو اتارنا شروع کیے اور پیار کی مہر ضبط کرتا جا رہا تھا۔ ایما نے شرم کے مارے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے پر کوئی مزاحمت نہیں کیا۔ آہر نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کے بعد اس کے رخسار پر دہکتے لب رکھ دیے۔ کچھ لمحے بعد آہر نے اس کے لبوں پہ لب رکھے انہیں قید کیا اور اس کے بعد اس کے گردن پر اپنے لب رکھے اور کشیدہ سینے میں اسے چھپا لیا۔ ایما نے آج اپنے آپ کو دل سے آہر کو سونپ دیا تھا اور رات مہکنے لگی۔ سو گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بہت ہی پیارا سا ناول؟ کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ایسے موسٹ رومانٹک کمپلیٹ ناولس کے لیے۔